एसिड डेरिवेटिव्स। आज इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे एमाइंस, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एमीन्स। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, हेडिंग लगाइएगा इसके आगे से, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स रिएक्शन वाला लास्ट चैप्टर है ये, फिर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। देखो एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन्स क्या होती हैं, सिंपल हम कह सकते हैं अमोनिया। अमोनिया का अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें, लिखना साथ में, अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह कोई एल्किल ग्रुप लगा दे तो बन जाता है एमीन RNH2। इसमें से भी एक H हटा के एक और अगर एल्काइल ग्रुप लगा दे तो बन जाता है R2NH, और इसमें से भी एक H हटा के इसके ऊपर एक और R ग्रुप लगा दे तो बन जाता है R3N। यानी कि बेसिकली एमीन्स तीन तरह की होती है। अगर NH2 ग्रुप हो तो बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, अगर NH ग्रुप हो तो बोलते हैं 2 डिग्री अमीन, और अगर R3N हो तो बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन लगाओ ना ओनली तो 3 डिग्री अमीन कहलाता है। तो तीन तरह की अमीन हो गई, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। एरोमेटिक में भी यही होता है, अगर हम इस NH2 को, NH अमोनिया के हाइड्रोजन को, है ना, बेंजीन से रिप्लेस कर दें, C6H5 फिनाइल से रिप्लेस कर दें, एक H हटा के एक फिनाइल लगा दे तो बन जाता है एनिलिन। ठीक है, एनिलिन क्या हो गई, 1 डिग्री अमीन। एक और H हटा के अगर हम उसके ऊपर फिनाइल ग्रुप जोड़ दें एक और तो बन जाएगा डाइफेनिलमीन। ठीक है, डाइफिनाइल अमीन, NH एंड C6H5। और अगर एक और H हटा के उसकी जगह फिर से एक फिनाइल ग्रुप जोड़ दें तो बन जाता है ट्राइफिनाइल अमीन, ट्राइफिनाइल अमीन, C6H5 एंड C6H5। 1 डिग्री अमीन ये हो गया, 2 डिग्री अमीन, और वो हो गया 3 डिग्री अमीन। NH2 आते ही 1 डिग्री करना उसको, ठीक है, ध्यान रखना। NH2 आते ही 1 डिग्री, NH आते ही 2 डिग्री और N आते ही 3 डिग्री। ध्यान रखना कि ये तीनों तरह की जो एमीन्स है, कौन सी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स जो होती है, वो आपस में क्या होती है, क्रियात्मक समूह समावयवी होती है। क्रियात्मक समूह समावयवी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करती है। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह, अलग अलग क्रियात्मक समूह है तीनों। उसके बाद है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशंस, यानी कि एमीन्स के निर्माण की विधियां। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशंस, एमीन बनाने की विधियां। किस प्रकार से बनाया जाता है, पहले मैं वो मेथड बताता हूं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जहां जहां पे वाई थी वो रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी है। सबसे पहला हमने एमीन का निर्माण पढ़ा है किससे, साइनाइड के अपचयन से। साइनाइड के अपचयन से याद आया कुछ, साइनाइड का अपचयन है ना, NaC2H5OH या SN और HCl। साइनाइड का जो अपचयन होता है वो हम कुछ ऐसे करते हैं, SN, हाँ, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N दो तरह से अपचयन कर सकते हो, या तो इसका अपचयन कर लो किससे, Na और C2H5OH से, ठीक है, और या फिर इसका अपचयन कर सकते हो SN प्लस HCl से। हाइड्रोजन जुड़ना मतलब अपचयन होना। पहले वाले में बेटा 4 H जुड़ेंगे ना, 2 नाइट्रोजन पे 2 कार्बन पे, 2 नाइट्रोजन पे 2 कार्बन पे 4 H जुड़ जाएंगे, बन जाएगा RCH2NH2। ठीक है, सेकंड वाले में भी सेम RCH2NH2। यहां अगर एक बार SN प्लस HCl वाले में क्या होता है, आगे जल अपघटन कर दो तो एल्डिहाइड बन जाता है ना, बताया था एल्डिहाइड बनता है, आगे जल अपघटन कर दो नहीं तो एमीन बनती है। दोनों में बस एक नाम का फर्क है। जब अपन अपचयन किससे करते हैं, NaC2H5OH से करते हैं तो इसको बोलते हैं मेंडियस अपचयन, मेंडियस रिडक्शन। और जब SN और HCl से करते हैं तब इसको बोलते हैं स्टीफन अपचयन, स्टीफन अपचयन। 2-3 बातें सोचो, क्या इस रिएक्शन से आप मेथिलमीन बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना, क्योंकि R में कार्बन तो लेना ही पड़ेगा और Cl में कार्बन ऑलरेडी है। तो इस अभिक्रिया द्वारा मेथिलमीन, मेथिलमीन और एनिलिन, बोलो बना सकते हो क्या एनिलिन? सोचो, अगर मैं यहाँ पे बेंजीन लगा दूं, साइनोबेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर CH2NH2 आएगा, है ना, बेंजाइल अमीन बन सकती है, लेकिन एनिलिन का निर्माण नहीं हो सकता, एनिलिन नहीं बनाई जा सकती, एनिलिन नहीं बनाई जा सकती है। तो ये दो तरह का साइनाइड से अपचयन होता है, मेंडियस रिडक्शन और दूसरा है, हाँ, मेंडियस अपचयन, और सेकंड है अपना स्टीफन अपचयन। दोनों साइनाइड का अपचयन होता है इसमें, ज्यादातर रिएक्शंस अपचयन की है इसमें, ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। मुश्किल से 2 या 3 रिएक्शन जो आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है, बाकी एमीन्स वाले में इतना कुछ खास नहीं है। निर्माण की विधियों में 2 विधियां हैं जो हर साल जब भी एग्जाम होता है तो 2 रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन आती है, या तो गैब्रियल सेलेमाइड या हॉफमैन ब्रोमाइड, है ना, दोनों नेम रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। और केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म में भी 2 रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, एक हॉफमैन कार्बिलमीन, कार्बिलमीन परीक्षण जिसको बोलते हैं, और एक हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया, है ना। सालों साल इन दोनों में से कोई एक पूछते रहते हैं कि अभिक्रिया का नाम क्या है, ये क्या, इसमें क्या मध्यवर्ती बनता है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पूरा डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं एमीन्स में, बेसिक नेचर, है ना, क्षारीय प्रवृत्ति कंप्लीट किया था, अमोनिया फिर एमीन्स, फिर एनिलिन्स के अंदर, फिर एनिलिन्स में ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो प्रभाव, SIP और SIR, और तो इफेक्ट है पूरा आपने कंप्लीट किया था। तो वो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखिएगा इसके आगे नेक्स्ट रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमाइड, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन नंबर 2, हॉफमैन ब्रोमाइड और हाइपोब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड, ब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड, हॉफमैन्स ब्रोमाइड या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन एंड गुड रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, इसमें नाम से पता चल रहा है रिएक्टेंट आपको खोजने नहीं पड़ेंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे। ब्रोमेमाइड, एमाइड आ गया,
ब्रोमेमाइड, ब्रोमीन आ गया है ना, ब्रोमीन एमाइड, और साथ में क्या लेते हैं, सांद्र क्षार जैसे कि KOH या NaOH। ठीक है, कोई सांद्र क्षार के साथ Br2 और एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं, इसकी बैलेंस रिएक्शन याद रखना जरूरी है, तो इसलिए मैंने वहां बैलेंस करके लिखा है इसको। होता क्या है बेटा, प्रोडक्ट बनाना भी बहुत इजी है। इस CO को यहां से क्या कर दो, गायब कर दो, क्या बन जाएगा, RNH2 प्लस इन दोनों की अभिक्रिया से बनेगा K2CO3, K2CO3 प्लस 2KBr, ठीक है, और प्लस 2H2O, ये इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। K2CO3 बनेगा, ये CO2 जो है इसके साथ में मिलकर K2CO3 बनाएगा, 2KBr और साथ में बनेगा 2H2O। तो बैलेंस रिएक्शन याद रखना, कौन सी अमीन बनाई जा सकती है, 1 डिग्री अमीन का निर्माण किया जा सकता है। 2 डिग्री अमीन इस अभिक्रिया से नहीं बनेगा, ओनली प्राइमरी अमीन वी कैन प्रिपेयर, और ज्यादातर रिएक्शंस में क्या होगा, प्राइमरी अमीन ही बनाना होता है, ठीक है, सेकेंडरी नहीं बनाना होता है। तो 1 डिग्री अमीन बनेगी, ये पूरी रिएक्शन है, और इसका मैकेनिज्म देखो किस तरह से अभिक्रिया प्रोसीड होती है, इसकी क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म। ठीक है, आओ देखो ध्यान से इसकी क्रियाविधि को, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेडिकल बनता है, एक महत्वपूर्ण जो है रीअरेंजमेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो RC डबल बॉन्ड ONH है, NH2 है, इसके ऊपर ब्रोमीन की रिएक्शन होती है, और नाम के अंदर जो वर्ड छुपा हुआ है वो बनता है ब्रोमेमाइड। HBr निकल जाएगा यहाँ से एक HBr निकल जाएगा, है ना, HBr और ब्रोमेमाइड बनेगा। HBr निकल गया, एक H यहाँ पे जुड़ गया, NHBr, ब्रोमेमाइड। अब ब्रोमेमाइड जो है ये बेस की प्रेजेंस में OH माइनस क्षार आएगा, वो यहाँ से एक और HBr क्या करेगा, निकाल देगा, एक और HBr निकाल देगा, तो कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड ON, क्या बना, नाइट्रीन। गुड, है ना, ये पूछा जाता है सवाल, इनमें से किस अभिक्रिया में नाइट्रीन बनती है, तो यहाँ पर अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बन रहा है, नाइट्रीन। कौन सा नाइट्रीन है ये, एसिल नाइट्रीन, है ना, एसिल ग्रुप है ये, और ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो एसिल नाइट्रीन बनती है, मध्यवर्ती स्टार मार्क इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होता है, क्या रीअरेंजमेंट होता है, कैसे होता है, देखो ये यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये R यहाँ से कहाँ चला जाएगा, N पर, मतलब रीअरेंजमेंट होगा, कुछ ऐसी चीज बनेगी, R N पर जुड़ जाएगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से लोन पर आया, डबल बॉन्ड बना, कार्बन की संयोजकता 5 हो गई, ये वाला बॉन्ड टूट के वापस नाइट्रोजन पर लग गया R, ये बनता है एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। ठीक है, एल्किल आइसोसाइनेट बोलते हैं, साइनेट NCO, एल्किल आइसोसाइनेट। और इस एल्किल आइसोसाइनेट पर अगर आगे KOH यानी कि क्षार, क्षार यहाँ से क्या करेगा, इस CO को निकाल देगा, और क्या बना देगा, K2CO3, और इस नाइट्रोजन पर H लग जाएंगे दो, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, नोट करो, इंपॉर्टेंट है, नाइट्रीन मध्यवर्ती बनता है, ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन का एम क्या है, मोटिव क्या है, देखो वो तो है, उसके अलावा कुछ और, जो आपका एमीन बनता है ना, उसमें कार्बन की संख्या एक कम हो जाती है, एक कम हो रही है ना, CO हट जाता है, कार्बन एक कम हो जाता है, मतलब इसमें कार्बन की श्रृंखला को छोटा करना हो तो इस रिएक्शन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं निम्नीकरण, कार्बन श्रृंखला का निम्नीकरण, इसको अपन हॉफमैन निम्नीकरण भी बोलते हैं, हॉफमैन निम्नीकरण। ठीक है, यहीं से मैं आगे लिखूंगा, इसके आगे ये नोट करो, और फिर ये लिखना इसके आगे। इस अभिक्रिया में कार्बन, इस अभिक्रिया में कार्बन श्रृंखला से एक कार्बन कम वाला प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक है, एक कार्बन कम वाला प्राथमिक एमीन बनता है, अतः इसे हॉफमैन्स निम्नीकरण भी कहते हैं, हॉफमैन्स डिग्रेशन निम्नीकरण भी कहते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिएक्टेंट से एक कार्बन क्या होगा, कम हो जाता है, जिसको हम डिग्रेशन भी बोलते हैं, हॉफमैन निम्नीकरण भी कहते हैं, है ना, एक कार्बन श्रृंखला में कमी आ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभिक्रिया में मध्यवर्ती एसिल नाइट्रीन बनती है, एसिल नाइट्रीन बनती है। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रिएक्शन से आप एनिलीन भी बना सकते हो, है ना, एरोमेटिक एमीन कैन आल्सो प्रिपेयर बाय दिस मेथड। एनिलीन का निर्माण भी इस विधि द्वारा किया जा सकता है, एनिलीन का निर्माण भी इस विधि द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, कैसे कर सकते हो, तो यहां आप क्या लोगे फिर, बेंजामाइड, और बेंजामाइड पे रिएक्शन करवाएंगे हम किसकी, Br2 और KOH, Br2 एंड KOH ऑन बेंजामाइड, बेंजामाइड पे रिएक्शन करवाएंगे Br2 और KOH की, तो ये बन जाएगा एनिलीन प्लस K2CO3 प्लस 2KBr एंड प्लस 2H2O, 2KBr एंड प्लस 2H2O। ठीक है, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एमीन दोनों इस विधि के द्वारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन द्वितीयक एमीन बोलो, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन नहीं बना सकते हो, है ना, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन इस विधि से नहीं बनाए जा सकते, हमको पढ़ना भी प्राइमरी एमीन ही है वैसे। चलो कौन बताएगा, 3 विधियां बताई थी मैंने नाइट्रीन की, कि 3 जगह पे नाइट्रीन बनती है, कर्टियस रिएक्शन, गुड, और स्मिट रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन और स्मिट रिएक्शन, है ना, उन दोनों में भी क्या बनता है, प्राइमरी एमीन, दोनों में क्या बनता है, एसिल नाइट्रीन, और दोनों में ही क्या होता है, इस तरह का पुनर्विन्यास, और इसी तरह के पुनर्विन्यास से क्या बनती है, प्राथमिक एमीन बनती है। ठीक है, ये नोट किया सबने। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट, स्मिट रिएक्शन, स्मिट अभिक्रिया, स्मिट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन तो सारी पढ़नी,
सही रहती है। स्मिट अभिक्रिया द्वारा बनाना, मेथड नंबर थर्ड है स्मिट रिएक्शन। स्मिट अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड पर हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मींस COOH प्लस हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड होता है HN3, N3H, अमोनिया नहीं है ना, अमोनिया NH3 होता है, ये क्या है HN3, और इस HN3 को बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड रिएक्शन करवाओगे क्या होगा, H2 निकल जाएगा इसमें से, है ना, वाटर, क्योंकि एसिड है और ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा और ये OH देगा, ये अपना H देगा। पहले बना RC डबल बॉन्ड O N3, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एजाइड। N3 होता है N3-1, तो उसको बोलते हैं एजाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, एसिल एजाइड। एसिल एजाइड बनता है जिसको गर्म करते हैं ना, तो इसमें से क्या होती है, नाइट्रोजन निकल जाती है, अस्थायी होता है ये, और वापस से बन गया आपका नाइट्रीन। आगे नाइट्रीन, फिर से नाइट्रीन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, और इस रीअरेंजमेंट से ये R ग्रुप वापस चला जाएगा नाइट्रोजन पे और बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जिसका आगे फिर से क्या कर दो, क्षारीय जल अपघटन KOH लगा दो इसके ऊपर। KOH लगाते क्या होगा, RNH2 बनेगा और प्लस साथ में बन जाएगा K2CO3, 1 डिग्री अमीन बनाई जाती है। कोई चीज लगा क्या, नथिंग, सिर्फ रिएक्टेंट चेंज है ना। एमाइड की जगह एसिड लिया हुआ है और जो है Br2 की जगह हाइड्रोजोइक अम्ल लिया है, बाकी सब कुछ इसमें सेम चल रहा है, सेम रिएक्शन सेम प्रोडक्ट। एनिलीन कैन आल्सो प्रिपेयर, है ना, एनिलीन भी इस विधि के द्वारा आप बना सकते हो। क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखो ऐसे ही पूछा जाएगा इस बार, मुझे लगता है यहाँ तक, इनमें से कौन सी रिएक्शन से, है ना, एनिलीन नहीं बनाई जा सकती, और 4 ऑप्शन अपने को दे दिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें किस मेथड से एनिलीन नहीं बन रही थी, साइनाइड के अपचयन से एनिलीन नहीं बन रही है, बाकी सब जगह एनिलीन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये नोट करो और उसके बाद में लिखना कर्टियस रिएक्शन नंबर 4th है कर्टियस रिएक्शन। एकदम सेम रिएक्शन है, कुछ चेंज नहीं, बस रिएक्टेंट को चेंज करो, बाकी मैकेनिज्म सेम है। कर्टियस रिएक्शन में क्या लेते हैं अपन, NN3 सोडियम एजाइड, यहां तो अपने लिया था हाइड्रोजन एजाइड यानी हाइड्रोजोइक एसिड, वहां हम लेते हैं सोडियम एजाइड किसके साथ, एल्केनॉइल क्लोराइड के साथ, RCOCl, ठीक है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के साथ में NN3 यानी कि सोडियम एजाइड की रिएक्शन करवाते हैं, सेम एज NN3 सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड के साथ में इसको हीट करते हैं, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस भी ले सकते हो आप, साथ में होता है सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं, सेम रिएक्शन होगी। RC डबल बॉन्ड O N3 क्या बना, एसिल एजाइड, और एसिल एजाइड पर गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देगा, और नाइट्रोजन गैस रिलीज करते ही बन जाएगा वापस से आपका नाइट्रीन। ये 3 रिएक्शन जरूर ध्यान रखना, तीनों में नाइट्रीन बनती है। फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होगा सेम एज, और रीअरेंजमेंट से वापस सेम प्रोडक्ट बन जाएगा R डबल बॉन्ड N, R डबल बॉन्ड N, सॉरी RN डबल बॉन्ड है ना, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एल्किल आइसोसाइनेट। MIC नाम सुना है, MIC। जब यहाँ मैं R ग्रुप की जगह पे क्या लगा दूं, मेथिल लगा दूं ना, तो ये बनता है क्या, CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट इसको बोलते हैं MIC। कौन सी ट्रेजेडी हुई थी इस गैस की वजह से, भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना, वो यही थी, मेथिल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, से विषैली गैस है ये। और इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, सीधा लिख रहा हूं, रीअरेंजमेंट क्या, OH माइनस की प्रेजेंस में RNH2 बन जाएगा, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन। नोट करो, लिखा आगे हो गया सबका काम। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, है ना। एमीन्स की सबसे बढ़िया रिएक्शन कौन सी है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। चेंज कर दूं मैं इसको, चलो, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण किसके निर्माण के लिए है और इसके अंदर क्या क्या इंपोर्टेंट बातें हैं वो देखना। मेथड नंबर 5th होगा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है इस रिएक्शन में, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड आप सब जानते हो, है ना, 2 COOH लगे हुए होते हैं, जब पास पास तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड, और ऊपर नीचे हो तो टर्टैलिक एसिड, ठीक है। थैलिक एसिड को जब हीट करते हैं, अस्थायी होता है ये, हीट करते हैं इसमें से क्या होता है, वाटर निकल जाता है और बनता है थैलिक एनहाइड्राइड, ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये O। फिर थैलिक एनहाइड्राइड के ऊपर अमोनिया की अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, अमोनिया की अभिक्रिया करवाते हैं, NH3 की अभिक्रिया होगी तो ये क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा यहाँ से, और NH यहाँ पर लग जाएगा, और जो आपका नाम है अभिक्रिया का वो आपका कंपाउंड पहले बन गया, थैलेमाइड, ये थैलेमाइड बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड से आ गया थैलेमाइड, इसको बोलते हैं थैलेमाइड, थैलेमाइड बना। अब क्या करते हैं इसके ऊपर KOH की रिएक्शन करवाते हैं, है ना, क्षार की, तो यहां से नाइट्रोजन अपना H रिलीज करेगा और यहां बन जाएगा पोटेशियम थैलेमाइड, है तो थैलेमाइड ये, लेकिन यहां N के साथ क्या आ जाएगा, K, ठीक है, N के साथ क्या लग जाएगा, K, और ये बन गया पोटेशियम थैलेमाइड। और देखो पोटेशियम थैलेमाइड, हालांकि जो स्टेप है लास्ट में काम आने वाला है, लेकिन फिर भी सीक्वेंस ध्यान रखना, जो लास्ट स्टेप है वही हमारे काम का है, पोटेशियम थैलेमाइड। अब क्या होगा, पोटेशियम थैलेमाइड पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होगी, ये स्टेप आपके काम का है, RI या RX कोई भी, ठीक है, RX बोलो क्या करूं मैं इसमें आगे, हाँ, K और X निकल जाएगा KX, और यहां R लग जाएगा और बन जाएगा एल्किल थैलेमाइड, ठीक है।
ये एल्किल थैलेमाइड NR। एंड फाइनली लास्ट स्टेप, ये एल्किल थैलेमाइड जो है अब क्या करेगा इसके आगे, KOH। KOH से इसकी ब्रेकिंग होगी बेटा, ऐसे देखो ये यहाँ से और यहाँ से क्या होगा, कट हो जाएगा। KOH से ये ब्रेकिंग हो जाएगी इसकी, ये टूट जाएगा इतना, और NH पे KOH जो है उसके 2H लग जाएंगे, RN 2H लग गए, क्या बना RNH2 1 डिग्री एमीन, और साथ में बन जाएगा पोटेशियम थैलेट। पोटेशियम लवण बन जाएगा ना थैलिक एसिड का, 2 K जो है वो कार्बन पे लगेंगे, और कार्बन पे जब 2 K लगेंगे तो ये बन जाएगा पोटेशियम थैलेट, OH सॉरी, यहाँ पर 2 OH आ जाएंगे, 2 OK आ जाएंगे दोनों के ऊपर, OK एंड OK। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ ऐसे, और ये जो OK है वो यहाँ पर लग गया, और ये थैलिक एसिड का क्या बन गया, पोटेशियम लवण, पोटेशियम थैलेट बनता है, साथ में क्या बनती है 1 डिग्री एमीन। मतलब आपको ये स्टेप दिया जाएगा एग्जाम में, यहाँ से यहाँ तक कि आगे क्या कंपाउंड बनेगा। ठीक है, मैं कुछ वहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप्स, आप लोग उनको देखना और फिर उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। ये कुछ रिएक्शंस हैं और इन रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बताना है। फर्स्ट है ये C डबल बॉन्ड O और ये आ गया NK, रिएक्ट विथ दिस आयोडाइड। ठीक है, रिएक्ट विथ आयोडाइड, और ये लिख रहा हूँ साथ में दूसरा, एंड देन क्या कर दिया KOH। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको प्रोडक्ट बनाने रिएक्शन के अंदर। नंबर 2 C डबल बॉन्ड O और NK, और इसके ऊपर रिएक्शन करवाई हमने इसकी क्लोरोबेंजीन Cl, और फिर उसका क्या कर दिया KOH, क्षारीय जल अपघटन। ठीक है, तीसरा कंपाउंड ये है पोटेशियम थैलेमाइड, फिर हमने रिएक्शन करवाई फर्स्ट Cl एंड सेकंड KOH। ठीक है, सेकंड इज KOH, एंड लास्ट फोर्थ एक और करते हैं। इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट डिसाइडेशन करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बेटा सॉल्व करो। ठीक है, अच्छे से देखो एक बार चारों रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। बोलो फर्स्ट में क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल एमीन, यानी कि 1 डिग्री एमीन। ठीक है, आइसोप्रोपिल सीधा सीधा कुछ नहीं करना, वो R की जगह पे NH2 लगाना है आपको ना, तो ये बन गया पहले वाले में आयोडीन की जगह पे एमीन ग्रुप लग जाएगा, आइसोप्रोपिल एमीन बनेगा। दूसरे वाले में एनिलीन है ना, दूसरे वाले में नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेप जा रहा है, देखो ये वाला जो स्टेप जा रहा है ना, ये जो स्टेप हो रहा है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सी रिएक्शन है, SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और हम ये जानते हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स, एरोमेटिक जो हैलाइड्स होते हैं है ना, उनमें यहाँ पे क्या बन जाता है, आंशिक द्विबंध बन जाता है, और वो रिएक्शन नहीं करते हैं है ना, आंशिक द्विबंध बन जाएगा, यही होता है। हाँ, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट बोलो, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, एंटी एरोमेटिक बन रहा है। इसका जो कार्बोकेटाइन, ये Cl हटेगा ना, तो Cl हटेगा तो इसका क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्योंकि SN रिएक्शन है ये, तो कार्बोकेटाइन ही बनेगा इसका। और ये 4 पाई सिस्टम है, 4 पाई सिस्टम क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, तो लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होगा तो ये Cl यहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि Cl निकलने के बाद क्या हो रहा है, ये अनस्टेबल हो रहा है। Cl निकलने के बाद ये अनस्टेबल हो रहा है, तो ये Cl निकलने नहीं देगा। नेक्स्ट क्या लिखूं, हाँ Br वाली साइड से निकल जाएगा Br, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन Cl वाला क्या है, कॉन्जुगेशन में डायरेक्ट, तो ये Br यहाँ से निकल जाएगा, और इसमें प्रोडक्ट जो है वो Br वाली साइड से बनेगा, Cl वाली साइड से नहीं बनेगा, यहाँ आ जाएगा Br की जगह NH2। समझ आई बात, तो ये 2 क्यों नहीं देते हैं, तो बहुत अच्छे लॉजिक से ध्यान रखना इनको है ना। यानी एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, कि इस रिएक्शन से आप क्या नहीं बना सकते हो, एनिलीन नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो लिख लेना, जहां पर भी आपको स्पेस मिले मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनिलीन का निर्माण नहीं किया जा सकता, एनिलीन का निर्माण नहीं किया जा सकता। मेन मेथड तो यही है बनाने के है ना, मुख्य जो मेथड है ये जितने मैंने बताया ये मेन है, बाकी वाले में तो आप खुद ही देख के बता दोगे कि हाँ एमीन बनेगा सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ तक देख लिया, हो गया सबका काम। हाँ, अब इसके आगे लिखो एमाइड के अपचेन से, एमाइड ये भी था, और एमाइड के अपचेन से कैसे बनाते हैं हम,
एमीन्स को बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड एमाइड के अपचेन से। ये हटा दूं, सबने नोट कर लिया इसको? चलो आओ देखो, नेक्स्ट मेथड है, उसको कंपेयर करना है आपको एक मेथड से, एमाइड का अपचेन, मेथड नंबर 6। चलिए नेक्स्ट मेथड है 6 बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड के अपचेन से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड कुछ भी ले सकते हो, एमाइड का अपचेन हो जाएगा। एमाइड यानी RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है, इसका अपचेन कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया इसके ऊपर 4, अपने आप आ जाएंगे वो तो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देता है ये LiLH4। क्या होगा यहाँ पर अपचेन होगा, 2H ऊपर 2H नीचे, मतलब क्या बनेगा RCH2NH2, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, सही है। एंड सेम रिएक्शन, सेम चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद Br2 एंड KOH, Br2 एंड KOH क्या बनेगा RNH2। पिछली रिएक्शन पड़ी ना अभी, क्या बनेगा यहाँ पर RNH2, 1 डिग्री एमीन, ठीक है, 1 डिग्री एमीन इसमें भी बन रही है, 1 डिग्री एमीन इसमें भी बन रही है, लेकिन फर्क क्या है, उसमें एक कार्बन जितना था उतना ही रहेगा, और इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड एक कार्बन क्या होगा इसमें कम हो जाएगा, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना, नोट करो इसको, मैं एक टास्क देता हूं वो आप सॉल्व करना उसको। रिएक्शन विद HBr एंड H2O2, कंपाउंड A रिएक्ट विद KCN, compound B is react with LiAlH4, Na plus C2H5OH, NaC2H5OH, compound C, ठीक है। compound C is react with HNO2 and gives compound D with the alcoholic KOH, compound D gives compound E। A, B, C, D और E क्या है, इस तरह के कन्वर्जन खूब करो, आप प्रैक्टिस करो तो और अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जो ना याद रहेगी। ठीक है, और देखो बोर्ड पे क्या बनाया सबसे पहले एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया होगा, और यहाँ पर आपने Br जोड़ा होगा, है ना, इस कार्बन पे Br जुड़ेगा, हाइड्रोजन ज्यादा है। फिर KCN की रिएक्शन करवाई होगी, तो यहाँ CN जोड़ दिया होगा Br की जगह, KCN निकल जाएगा। CN के ऊपर मैंगनीज रिएक्शन करवाया, तो मैंगनीज अपचेन करवाया, तो इसका C आपका क्या बन जाएगा CH2NH2, क्या बनेगा CH2NH2, है ना, इसका अपचेन हो जाएगा CH2NH2। चाहे तो ऐसे लिख दो या चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक और बॉन्ड बनाकर NH2, ठीक है, हाँ एक और बॉन्ड बनाने के बाद NH2, 1 2 3 1 2 3 4, सही ना, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब इसके ऊपर HNO2 की रिएक्शन करवाई, एमीन्स विद नाइट्रस एसिड, अल्कोहल, प्राथमिक एमीन की NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन बताई थी ना, एमीन का जो H होता है ये, और ये NO2 जो है इसका डबल बॉन्ड O, और ये OH किसके साथ चला जाता है R के साथ, है ना, और कंपाउंड क्या बनता है अल्कोहल, तो यहाँ से इसका अल्कोहल बन जाएगा, और NH2 की जगह क्या हो जाएगा OH। अल्कोहलिक KOH में इसका क्या किया निर्जलीकरण, अल्कोहलिक KOH लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर। अब क्या बनेगा एल्कीन, कौन सी एल्कीन बनेगी 2 ब्यूटीन, है ना, 2 ब्यूटीन क्यों बनेगी भैया, यहाँ से हटेगा, इसका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, कार्बोकेटाइन कौन सा डिग्री है 1 डिग्री किसमें कन्वर्ट होगा 2 डिग्री में, मोर स्टेबल जाएगा 2 डिग्री में, और सेप्जिएफ का नियम लगेगा, यहाँ से हटेगा और डबल बॉन्ड लग जाएगा बीच में ना, ब्यूटीन बनेगी फाइनल प्रोडक्ट। सो दीस कन्वर्जेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दीस कन्वर्जेंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कन्वर्जेंस आपको बहुत हेल्प करते हैं, जब हम कन्वर्जेंस को करेंगे तब आपको पता चलेगा हमें कितनी रिएक्शंस याद है, हमने रिएक्शंस लर्न कितनी याद है जब हम कन्वर्जेंस को। अब आपको वैसे इतने कन्वर्जेंस हमको मिलते नहीं है, कन्वर्जेंस मिलते नहीं है, आपस में बनाओ, है ना, आपस में बनाओ, एक जन ने कन्वर्जन बनाया दूसरे को दिया, दूसरे ने कन्वर्जन बनाया और पहले को दिया, वापस अलग अलग कन्वर्जन हो गए दोनों, अब उन कन्वर्जन को करो, बस शर्त ये है कि कन्वर्जन सही बनाओ, है ना, हाँ यूं नहीं हो बैठे रहते आगे कन्वर्ट हुई नहीं। तो सारी रिएक्शंस को लेते हुए वैसे कन्वर्जन बनाना, देखो मैंने एक साथ लिख दिया रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स, आइसोसाइनाइड, एल्डामीन और ऑक्साइन, इन सब का अपचेन जब हम करते हैं ना तो एक ही कंपाउंड बनता है और वो है एमीन, प्राथमिक एमीन RNO2 सेकंड, नाइट्रो के बाद में आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड क्या है RNC, ठीक है, थर्ड एल्डामीन, एल्डामीन RCH डबल बॉन्ड NH एल्डामीन, एंड फोर्थ ऑक्सिम RCH डबल बॉन्ड NOH, सही है। ये चारों कंपाउंड देख लो, पहला क्या है नाइट्रोएल्केन्स, कोई भी नाइट्रोएल्केन होगा तो ऐसे ही प्रोडक्ट बनाएगा नाइट्रोएल्केन। सेकंड RNC एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, थर्ड RCH डबल बॉन्ड NH एल्किल एल्किल एल्डामीन, एल्किल एल्डामीन, और RCH डबल बॉन्ड है तो ये हो गया एल्किल ऑक्सिम, एल्किल ऑक्सिम। नीचे वाले तीनों का रिडक्शन सेम है ना, ऊपर वाले का रिडक्शन थोड़ा डिफरेंट है बस। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किससे करते हैं SN और HCl से, या फिर इसका रिडक्शन करते हैं किससे Fe और HCl से। मेथड ऑफ फॉर्मेशन खत्म हो गया, देख लो RNO2 SN plus HCl या Fe plus HCl, दोनों में से कोई ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा अपचेन होगा RNH2 plus 2H2O। कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन है वो हटके वहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और 2 H2 निकल जाएंगे, 1 डिग्री अमीन बनेगी। इनमें से किस यौगिक के अपचेन से द्वितीयक अमीन बनती है, किसके अपचेन से सेकेंडरी अमीन बनती है, तो सेकेंडरी अमीन किससे बनेगी आइसोसाइनाइड। आप देख सकते हो, आपको लगेगा हाँ सेकेंडरी अमीन बनेगी LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ 1 H और यहाँ 3 H, तो कंपाउंड बन गया RNHCH3। तो किस यौगिक के अपचेन से द्वितीयक अमीन बनती है, यही सवाल बनते हैं एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखना, साइनाइड से नहीं आइसोसाइनाइड से बनता है। फिर एल्डामीन, एल्डामीन का भी अपचेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, किसी से कर सकते हो, निकल प्लैटिनम कोई भी, ठीक है। सेम इसका भी अपचेन होगा RCH2NH2 बन जाएगा प्राथमिक अमीन।
और लास्ट वाले में भी अब चेन होगा RCH2NH2 और H2O निकल जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड RCH2NH2+H2O। नोट कीजिए मेथड ऑफ फॉर्मेशंस टू प्रिपेयर दी एमीन्स, एमीन बनाने की विधियां। ठीक है, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इसमें बोल दिया इस विक्रिया के अंदर वो क्या है, वो ये है जो आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से किसके अपचयन से सेकेंडरी अमीन का निर्माण होता है? तो आइसोसाइनाइड से द्वितीयक अमीन बनती है। नोट करो। नोट करो, उसके बाद में लिखना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमीन्स के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन सारे मैंने बता दिया आपको, जो इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फॉर्मेशन है वो हमने अच्छे से डिस्कस किया, उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। दो रिएक्शन बताई थी, एक तो हॉफमैन ब्रोमाइड और एक गैब्रिएल थैलेमाइड। आ जाओ बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले एक बार ओरली देख लेते हैं, बाकी लोग नोट कर लो, ओरली देख लेते हैं एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक बार फिर लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, कुछ बातें आप लोग भी बताना। लोअर मेंबर्स गैस, हायर मेंबर्स सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, फिक्स है। लोअर मेंबर्स जो होते हैं उसमें मछली के समान गंध होती है। ठीक है, और बड़े मेंबर्स जो होते हैं, बड़े मेंबर्स उनमें अंडे के समान गंध होती है। हालांकि स्मेल नहीं भी ध्यान रखोगे चलेगा। कभी भी क्वेश्चन ऐसे बोल देता है, ऐसे कन्वर्जन में ऐसे क्वेश्चन बोल देता है, एक यौगिक जिसका अणुसूत्र C4H9N है ना, N है, ऐसा कुछ बोल दिया आगे, जिसमें मछली के समान गंध आती है, तो वो अपन पहचान पाएंगे कि वो क्या हो सकता है, वो कंपाउंड एमीन हो सकता है। इसलिए बस स्मेल ध्यान रखनी होती है। ठीक है, फिर आ जाओ क्वथनांक और गलनांक पे। क्या कहोगे? इनके क्वथनांक गलनांक संगत अनुभार वाले अल्कोहलों की तुलना में कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग, और इनके अंदर नाइट्रोजन होता है जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है, और इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है। तो अल्कोहल की तुलना में इनके क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में बताओ क्या कहेंगे? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक के पास कितने एच है? 2, तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 2 तो हाइड्रोजन से बना लेगा और एक नाइट्रोजन से बना लेगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? 3। 2 तो हाइड्रोजन से बना लिए और एक नाइट्रोजन भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं ना। द्वितीयक में एक ही एच है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? 2। प्राथमिक में खाली नाइट्रोजन ही है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बन सकता है? एक बन सकता है, वो भी मुश्किल से, हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं सकता क्योंकि दूसरे वाले के पास एच नहीं होगा ना, खुद के पास एच नहीं है तो दूसरे जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसके पास भी एच नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है उसमें। तो अब बताओ क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? नहीं, वो तो अपन जलीय की बात कर रहे हैं, क्वथनांक और गलनांक की बात कर रहे हैं। तो क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होगा? प्राथमिक का। संगत अनुभार में प्राथमिक का, फिर द्वितीयक का, फिर तृतीयक का। ठीक है, पानी में विलय होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अल्कोहल की तुलना में विलयता कम, क्योंकि ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है ना। वापस आ जाओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सोचो 1 डिग्री पानी में विलय ज्यादा होगा क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, 2 डिग्री कम विलय होगा, 3 डिग्री पानी में और भी कम विलय होगा। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज बाकी तो आपको बताया हुआ ही है। अनुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक और गलनांक बढ़ते हैं और विलयता क्या होती है? घटती है। कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो विलयता घटेगी, क्योंकि कौन सा समूह बढ़ेगा? जल विरोधी भाग, R समूह मतलब जल विरोधी सिरा बढ़ता है। ठीक, लिखो इसके आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमीन्स के भौतिक गुणधर्म। ये इस तरह से मुंह पे चीजें याद रखनी है आपको, एमीन्स के भौतिक गुणधर्म। अब लिख लो जो भी मैंने बोला था फटाफट से इसको। सबसे पहला पॉइंट, लोअर मेंबर गैस, निम्नतर सदस्य गैस होते हैं और क्या होती है? फिशी और ड्योर, मछली के समान गंध होती है। हायर मेंबर्स, बड़े जो सदस्य होते हैं हायर मेंबर्स, वो सॉलिड और लिक्विड होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, एमीन्स जल के साथ है ना, जल के साथ हाइड्रोजन बंध एच बॉन्डिंग, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण, हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलय होती है, जल में विलय होती है, परंतु विलयता अल्कोहल से, संगत अनुभार वाले अल्कोहल से कम होती है। परंतु विलयता संगत अनुभार वाले अल्कोहल से कम होती है। ठीक है, RNH2 है एक और एक ROH है, दोनों में से जल में विलय कौन ज्यादा होगा? ROH जल में ज्यादा विलय होगा RNH2 की तुलना में। ठीक है, ये जल में विलयता। लिखो, अनुभार बढ़ने के साथ विलयता क्या होती है? घटती है, और पार्श्व श्रृंखला बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो विलयता जो है इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन है ना, ये ध्यान रखें, नंबर ऑफ कार्बन। इसमें पार्श्व श्रृंखला वाला भी आप चाहे तो लिख सकते हो, साइड चेन वाला भी लिख सकते हो, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइड चेन, यानी कि पार्श्व श्रृंखला। हाँ, विलयता तो लिखा है मैंने, हाँ विलयता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन, 1 अपॉन नंबर ऑफ कार्बन, ये लिखना। कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ विलयता क्या होती है? घटती है। सेम में 1 डिग्री में तो 1 डिग्री में, जैसे कौन सी अमीन सबसे ज्यादा विलय होगी पानी में? मेथिलामीन है एक एथिलामीन है, और एक प्रोपेलामीन और एक ब्यूटिलामीन है। ये ब्यूटिलामीन, कौन सी अमीन पानी में सबसे ज्यादा विलय होगी? तो पानी में सबसे ज्यादा विलय होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कम होंगे। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन में क्या होता है? तो 1 डिग्री अमीन पानी में ज्यादा विलय होती है एज कंपेयर टू 2 डिग्री अमीन, एज कंपेयर टू 3 डिग्री अमीन। ठीक है, ये जल में विलयता का क्रम होता है। कारण आप लोग जानते हो, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, जो 1 डिग्री में हाइड्रोजन बंध ज्यादा होते हैं, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मोर एच बॉन्ड्स, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होते हैं, लेस एच बॉन्ड। पानी के साथ केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा ना, पानी के साथ केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना पाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक। लास्ट पॉइंट थर्ड, MPBP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, इसमें देखो साइड चेन नहीं लिखा है मैंने कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो साइड चेन आएगा लेकिन वो सिमिलर में आएगा। 1 डिग्री वालों में आएगा, 1 डिग्री में साइड चेन बढ़ रही है तो फिर विलयता बढ़ेगी, लेकिन अपन 1 2 3 को कंपेयर करने से मैंने लिखा MPBP सबसे पहला है मेथिलामीन, दूसरा एथिलामीन, और तीसरा प्रोपिलामीन, और चौथा हमारे पास है ब्यूटिलामीन। कौन सा सबसे ज्यादा क्वथनांक और गलनांक रखेगा? ब्यूटिलामीन। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ क्वथनांक और गलनांक बढ़ेंगे। ठीक है,
एंड लास्ट पॉइंट, समावयवी भी हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इसमें देखो क्रम वही रहेगा जो विलेयता का है, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में भी क्रम वही रहता है जो विलेयता का होता है, गलनांक और क्वथनांक एमपी एंड बीपी। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं 1 डिग्री में, और 3 डिग्री में इस बार एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि उसमें H नहीं है, ठीक है। लिखिए हाँ भैया, डन, जल्दी लिख लो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमीन्स के रासायनिक गुणधर्म लिखेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमीन्स के रासायनिक गुणधर्म। फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट रिएक्शन हॉफमैन, हॉफमैन कार्बिलएमीन, हॉफमैन कार्बिलएमीन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना इसको, हॉफमैन कार्बिलएमीन रिएक्शन। हॉफमैन नाम हमेशा ध्यान रखना, एमीन्स के अंदर बहुत बार आएगा। हॉफमैन जब भी आता है तो साथ में कोई एमीन आएगी, हॉफमैन कार्बिलएमीन। क्या करते हैं रिएक्शन में? प्राइमरी एमीन की रिएक्शन होती है। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करते हैं। क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करते हैं तो यहां क्या बनता है? RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2, ठीक है। और कंपाउंड बनता है आइसोसाइनाइड, कंपाउंड बनता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम क्या होता है? आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम होता है कार्बिल एमीन, और इसमें अरुचिकर गंध होती है, बमनकारी गंध बोलते हैं, बमनकारी गंध, वोमिटिंग लाइक स्मेल, है ना, अरुचिकर गंध होती है, जो कि 1 डिग्री एमीन का क्या है? टेस्ट है, प्राथमिक एमीन। तो लिखेगा, नीचे एक और लाइन में लिख देता हूं, फिर नोट कर लेना। यह अभिक्रिया प्राथमिक एमीन का परीक्षण है, प्राथमिक एमीन का परीक्षण होती है, प्राथमिक एमीन का परीक्षण होती है, ठीक है। ये जो अरुचिकर गंध आती है ना, इससे पता चलता है कि आपको दिया गया कंपाउंड क्या है, आपको दिया गया कंपाउंड, हाँ, प्राथमिक एमीन है, आपको दिया गया यौगिक एक प्राइमरी एमीन है। जस्ट सिमिलर मैकेनिज्म आपको पढ़ा दी गई थी पहले भी, कहां पर? प्राइमर टिमान। अगर यहां आप एमीन हटा दो, एमीन हटा दो और फिनॉल लगा दो तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। बाकी दोनों क्रियाकारक क्या है? सेम है ना, बाकी दोनों क्रियाकारक सेम है। उसमें भी क्लोरोफॉर्म KOH लेते हैं, इसमें भी क्या लेते हैं? क्लोरोफॉर्म और KOH, ठीक है। आइसोसाइनाइड, इसमें भी क्या बनेगा? मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बिन, तो इसमें भी अभिक्रिया मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बिन होती है, ठीक है। नोट करिएगा, एक लाइन और लिख देता हूं। ये मैकेनिज्म होती है इसकी, RNH2 प्लस CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा इसमें क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन से, और ये आ जाएगा RNCCl2 प्लस, ठीक है, CCl2 प्लस, और इसी के आगे ये दो क्या निकल जाएंगे इसमें से? HCl निकल जाएंगे, 2 HCl, और 2 HCl निकलते ही बन जाएगा RNC, ठीक है, RNC आइसोसाइनाइड जो यहां पे बनाया RNC। तो सेम मैकेनिज्म, मैंने सिर्फ इस मैकेनिज्म को इसलिए लिखा है, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस अभिक्रिया में भी क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बिन, इस अभिक्रिया में भी डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन कार्बिन अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में बनता है, अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में बनता है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देते, केवल प्राथमिक एमीन के द्वारा ये अभिक्रिया होती है। चलो नोट करो और फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पहले यहां तक नोट करो एक बार। एक कन्वर्जन देता हूं और ये आप नोट करो और कन्वर्जन को सॉल्व करना, ठीक है। ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको, चलो एक बार प्रोडक्ट बनाओ लास्ट तक क्या उत्पाद बनेगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट एमीन्स, है ना, और एमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की जा रही थी, और एक केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज एमीन्स की एक रिएक्शन में डिस्कस कर चुका था आप लोगों से। कौन सी रिएक्शन थी? फर्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन्स कार्बिलएमीन,
हॉफमैन्स कार्बिल अमीन रिएक्शन। क्या है ये? प्राथमिक अमीन का परीक्षण है, ठीक है। हॉफमैन कार्बिल अमीन रिएक्शन पढ़ी थी हमने। आज लिखेगा दूसरा हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमान की सरसों के तेल की अभिक्रिया, हिंदी में तो यही होगा, हाँ? हॉफमान की सरसों के तेल की अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल। तो देखो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या है, ये भी प्राइमरी अमीन का टेस्ट होता है और नेम रिएक्शन है तो बड़ा इंपॉर्टेंट ही होती है ना। जैसे प्राइमरी अमीन है RNH2, इसकी रिएक्शन पहले करवाते हैं किसके साथ में? कार्बन डाई सल्फाइड के साथ में, CS2। कार्बन डाई सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करने पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है कुछ इस तरह का, S सिंगल बॉन्ड SH। यहां से एक H जो है ना वो इस सल्फर पे लग जाता है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं N-एल्किल डाइथायो, दो बार सल्फर है तो N-एल्किल डाइथायो, और कार्बेमिक अम्ल, डाइथायो कार्बेमिक एसिड, कार्बेमिक अम्ल बनता है। और फिर इसके ऊपर मर्क्यूरी क्लोराइड यानी कि HgCl2 की रिएक्शन करवाते हैं। हुआ क्या बेटा, यहाँ पर एक यहाँ से H निकल के इसके ऊपर जुड़ गया, बस बाकी पूरा जोड़ दो एक साथ, हाँ। उसके बाद में HgCl2 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से, है ना। इन दोनों कार्बन और नाइट्रोजन से, सल्फर और हाइड्रोजन से एक एक क्या निकल जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, और एक सल्फर कौन ले जाएगा, मर्क्यूरी, क्या बन जाएगा HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS + 2 HCl, कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। HgCl2 के साथ गर्म करोगे इसको, 2H तो Cl बना देंगे, ये सल्फर जो है ना ये मर्क्यूरी के साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा HgS, और ये HgS बनने से विलयन कैसा हो जाता है, काला। अगर ये विलयन काला हो गया तो आपको दिया गया अमीन कौन सा है, प्राथमिक अमीन, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन यहाँ पे रिएक्शन तो करते हैं लेकिन काला विलयन नहीं बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक सॉल्यूशन बनता है, काला विलयन बनता है। वी कैन से टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन। सर ये टेस्ट कैसे हुआ, एक तो काला विलयन बनता है, एक ये जो कंपाउंड बन रहा है ना RNC डबल बॉन्ड S, ये जो कंपाउंड है इसका एक बहुत बढ़िया नाम होता है। जैसे यहाँ पर जब O था तो हमने इसको क्या बोला था, एल्किल आइसोसाइनेट। अब यहाँ पर थायो आ गया तो इसका नाम क्या हो गया, इसका एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। और इसमें जो स्मेल होती है वो होती है सरसों के तेल के समान, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो स्मेल होती है ना सरसों के तेल जैसी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। रिएक्शन नंबर 3 लिखते रहिएगा, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, कोई इफ बट नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता एमीन्स वाले में, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है, सीधी डायरेक्ट रिएक्शन आती है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो नंबर 3 रिएक्शन है हमारी हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल हो गई। रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। द अदर नेम ऑफ दिस कंपाउंड हिंसबर्ग रिएजेंट ना, तो इसको हिंसबर्ग अभिक्रमक भी बोलते हैं। ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन फिर S डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसी का दूसरा नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। क्या काम है इसका, विभेदन, इसका विभेदन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का विभेदन, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स के विभेदन में इसका उपयोग करते हैं। आपको दिया गया अमीन प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, उसके डिफरेंशिएशन में, है ना, विभेदन में हम किसका यूज करते हैं, हिंसबर्ग। स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट के एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, इनमें में से किस अभिक्रमक का उपयोग, है ना, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन के विभेदन में किया जाता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या था उसका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। कैसे विभेदन करता है सर ये, तो ये बड़े आराम से विभेदन करता है ना। कुछ ऐसे देखो, S डबल बॉन्ड O Cl प्लस, हाँ बड़े आराम से NH4। मतलब रिएक्शन में कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, खुद उत्पाद बना दोगे आगे। अब मैंने आगे नहीं बताया, खुद बना लो, क्या करोगे, HCl निकाल दो, हाँ। ये HCl निकालने के बाद ये उत्पाद बन गया हमारा सिंपल N-एल्किल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड, सल्फोनेमाइड, NH और R, सही है। HCl निकल गया, क्या बचा पीछे, एमाइड नहीं बना क्या, या कार्बन डालो एक बार, सोचो कार्बन होता तो क्या होता, C डबल बॉन्ड O NH एमाइड, ये किसका एमाइड है, सल्फर का एमाइड है, तो क्या बोलोगे, सल्फोनेमाइड, है ना। N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और ये जो होता है ना N बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये बेटा क्या होता है, जब इसमें आप क्या डालते हो NaOH, तो ये NaOH के अंदर क्या होता है, ठोस बनता है ये, और NaOH के अंदर क्या हो जाता है, विलय। ये सॉलिड होता है, NaOH में जाते ही घुल जाता है, ठीक है। ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, सॉलिड, NaOH में विलय हो जाता है। क्यों जाता है विलय, क्योंकि इसके अंदर जो एक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको नाइट्रोजन पे, वो अम्लीय हाइड्रोजन है, बहुत बढ़िया अनुनाद हो रहा है उसके अंदर, है ना। ये H जो है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक। क्यों हो रहा है एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि जैसे ही हटेगा नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस, और डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर भी समझ लें स्ट्रॉन्ग क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। ट्रिपल इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है ये, और आकर्षित समूह होगा तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से ये H के साथ H होता है एसिडिक, और एसिडिक होगा तो बेस के साथ रिएक्ट कर लेगा और इसका सॉल्ट बन जाएगा। ये जो विलय कॉम्प्लेक्स है, ये विलय संकुल ये होगा, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N R, और N पे क्या लग जाएगा, सोडियम, है ना। सोडियम सॉल्ट बन जाएगा और ये इसमें विलय हो जाएगा NaOH में, ठीक है। N-एल्किल सोडियम बेंजीन सल्फोनेमाइड, और ये विलय होता है कंपाउंड। सोच के देखो, अगर 2 डिग्री रख दूं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 2 डिग्री रख दें, एक और H हटा के यहाँ R लगा दूं, इस H की जगह R, तो फिर एसिडिक नहीं होगा तो इसमें विलय भी नहीं होगा। और सोच के देखो, अगर मैं तृतीयक ले लूं यहाँ तो अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैसे अभिक्रिया, है ना। तो कर लिया ना इसमें विभेदन कर लिया, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। नोट करो, फिर आगे बढ़ाता हूं उसको। HCl का करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट लेवल कैसे बन जाएगी,
कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा आगे जल अपघटन से, और HCOH बनेगा जो CO2 और H2O में टूट जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? जीरो। तो जो CN बॉन्ड के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी ना, किस वजह से होती है? R समूह प्लस आई प्रभाव देता है, तो वो बंद टूटता है ट्रिपल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन पर, फिर उसके ऊपर H जुड़ते हैं। हाइड्रोजन होगा तो होगा ही नहीं कुछ। चलो सेकंड वाला लिखो, हो गया ये। सेकंड वाला लिखो, सेकंड 2 डिग्री अमीन क्या करेगा देखो। 2 डिग्री अमीन, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl, ठीक है, प्लस ये ले लिया बेटा हमने कौन सा अमीन? 2 डिग्री अमीन HNRR। रिएक्शन होगी? हाँ होगी भैया, रिएक्शन तो होगी, लेकिन क्या नहीं होगा? हाँ विलय नहीं हो पाएगा कॉम्प्लेक्स S डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या होगा? NRR, ठीक है, मतलब NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड। और ये आपका NaOH के अंदर विलय नहीं होगा, ठीक है, NaOH में अविलय रहेगा। पीला तेलीय द्रव बनाएगा, तेलीय द्रव होता है, पीला तेलीय द्रव, ठीक है, पीला तेलीय द्रव होता है। NaOH के अंदर ये विलय नहीं होता है क्योंकि अम्लीय नहीं है, अविलय, ठीक है। ये आ गया 2 डिग्री में। और 3 डिग्री अमीन होगा तो फिर तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हाथ जोड़ देगा उसको कि रिएक्शन नहीं करनी है, तेरे पास पैसे नहीं है, हाँ मतलब हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। क्या थे, क्या कह रहा है, समझ रहे हो? नो रिएक्शन, ठीक है, लंबे लंबे हाथ जोड़ेगा, जाओ भाई अभिक्रिया नहीं करनी है, इसका मतलब नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इससे हम विभेदन कर सकते हैं। कौन सी कितनी रिएक्शन हो गई? 3। चौथी रिएक्शन है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। अच्छी रिएक्शन है ये नाइट्रस एसिड। चलो क्या करता है नाइट्रस एसिड? प्राइमरी अमीन, देखो ये RNH2 है, प्राथमिक अमीन, और नाइट्रस एसिड अपन जानते हैं अनस्टेबल होता है, तो रिएक्शन के अंदर बनाते हैं ना NC2 डेवलप करते हैं इसको, कंसंट्रेट HCl और NaNO2 की रिएक्शन से क्या बनाते हैं? HNO2 अंदर बनाते हैं रिएक्शन में, बाहर से अपन डाल HNO2 होता ही नहीं बाहर, जैसे बनेगा HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको दोनों को मिक्सचर को अंदर डाल के क्या बना दिया? HNO2 बना दिया हमने, बना दिया HNO2। अब ये HNO2 इसके ऊपर अभिक्रिया करेगा और इसको किसमें बदलेगा? डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया इसका, डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा पहले। डाइएजोनियम क्लोराइड मींस एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड, एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है? वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, जैसे बनता है ना, तो पानी के साथ में इसकी अभिक्रिया हो जाती है, नमी के साथ में अभिक्रिया होती है, क्या बना देगा? ROH अल्कोहल प्लस N2 प्लस HCl, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और कंपाउंड क्या बनेगा? अल्कोहल। अल्कोहल में बताई थी इस रिएक्शन को मैंने, वहां पे ये नहीं बताया था कि बीच में ये बनता है, सीधा रिएक्शन करवाया था हमने कुछ ऐसे, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, है ना, ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल, ये निकल जाएगी नाइट्रोजन, और ये H2O जो बाद में HCl से क्या हो जाएगा? अपने साथ में HCl है तो पीछे बचा हुआ HCl का HCl हो जाएगा, H2O तो रिएक्ट कर लेगा, ROH बन जाएगा उससे। तो ये रिएक्शन थी नाइट्रस एसिड की रिएक्शन किसके साथ में? प्राथमिक अमीन के साथ में, ध्यान रखना ये प्राइमरी अमीन है जो अल्कोहल बनाता है। सेकेंडरी अमीन क्या करता है? करेगा क्या? कुछ काम देखो, ये द्वितीयक अमीन RNH और R, और इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? नाइट्रस अम्ल HNO2 से करवाते हैं। थोड़ा ओपन करके लिखते हैं HNO2 को, ये देखो ये HNO2 है, ठीक है, ये नाइट्रोसो अमीन बनाता है, नाइट्रोसो अमीन। सीधा यहां से क्या निकाल देना है? वाटर, H2O निकलते ही ये नाइट्रोजन पे बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, क्या बोलते हो इसको? N नाइट्रोसो डाइएल्किल, सही है, N नाइट्रोसो डाइएल्किल अमीन, N नाइट्रोसो डाइएल्किल अमीन बनेगा, वाटर निकल जाएगा उसमें से H2O, N नाइट्रोसो डाइएल्किल अमीन बनता है, ठीक है। और तृतीयक अमीन 3 डिग्री, 3 डिग्री तो बेचारा हमेशा मरता ही मरता नहीं, हाँ सबसे बड़ा होता है ना। देखो ये आया HNO2, गाजे बाजे के साथ रिएक्शन करेंगे, हाँ रिएक्शन करेंगे भाई, आया था बेचारे को जाने नहीं दिया, हाँ देखो आया था जाने नहीं दिया, रोक दिया, R3NH प्लस यानी अमोनियम लवण बन गया इसका, अमोनियम सॉल्ट NO2 -1, पूरा कंबाइन हो गया, ये बेस है वो एसिड है, दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई और ये बन गया क्या? ट्राइएल्किल अमोनियम नाइट्राइट, ट्राइएल्किल क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया, ट्राइएल्किल हाँ अमोनियम नाइट्राइट, ट्राइएल्किल अमोनियम नाइट्राइट। तो तीनों के साथ देखो अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है ना, प्राथमिक अमीन के साथ अल्कोहल, द्वितीयक अमीन के साथ नाइट्रोसो कंपाउंड, और तृतीयक अमीन के साथ में क्या बना रहा है? अमोनियम सॉल्ट बना रहा है, ट्राइएल्किल अमोनियम नाइट्राइट बनाता है। तो ये भी एक तरह से बढ़िया टेस्ट हो गया कह सकते हैं, जो कंपाउंड बना उसको देखकर बता सकते हैं कि प्राथमिक अमीन है, द्वितीयक अमीन है या तृतीयक अमीन है। लिखो इसको, फिर लिखना रिएक्शन नंबर 5th, एंड दीज रिएक्शंस आर मोस्ट इंपोर्टेंट। ये रिएक्शन अच्छे से पढ़नी है, मैं सब इंपोर्टेंट वाली पहले लिखा रहा हूं, तो ये रिएक्शन इंपोर्टेंट है। एनिलिन, ठीक है, एनिलिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही, एनिलिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ESR, ESR। क्या करते हो रिएक्शन को बनाते सबसे पहले? सबसे पहले क्या करते हैं रिएक्शन में? 1000 बार बता चुका हूं, फिर भी मतलब वो क्या वो है, रामायण बोलते हैं, गूंगों की तरह बैठे रहते हो, हाँ हाँ। ये रिएक्शन जब भी पढ़ते हैं सबसे पहले क्या बनाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिससे ये पता करते हैं कि ये जो ऊपर बैठा है ये और तो पैरा होगा या मेटा होगा, है ना। तो अब बिना मुझे देखना है, खुद ही बनानी है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बनाओ बनाओ इसकी अनुनादी संरचनाएं, सब सेम है ना, एलाइड वाली, फिनॉल की, एनिसॉल की, और इसकी सबकी सेम ही है स्ट्रक्चर, तो जैसे बनेगी।
मेरे से बिल्कुल उम्मीद मत करना, मैं बनाऊंगा बोर्ड पे, ठीक है? हाँ, तो बिल्कुल उम्मीद मत करना, मैं बनाऊंगा, सब तुमने बनानी है। क्या पता चल रहा है इन संरचनाओं को देखकर कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, और ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर बढ़ गया तो इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। ये मैं लिखूंगा, ठीक है? आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, ये मैं आगे लिख दूंगा क्या कि NH2 समूह ऑर्थो तथा पैरा, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, ऑर्थो पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व, सुना, इलेक्ट्रॉन घनत्व अत्यधिक, अत्यधिक क्या करता है? बढ़ा देता है ना? इस लाइन का बहुत मतलब है अत्यधिक बढ़ा देता है। हाँ, वो बैकग्राउंड में सराउंडिंग साउंड। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना ज्यादा बढ़ा देता है, इस वर्ड का मतलब है अभी आएगा, थोड़ी देर में क्लियर होगा। अत्यधिक बढ़ा देता है, अतः यह ऑर्थो और क्या होता है? पैरा निर्देशी होता है। ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, मेटा नहीं होता है ना। ऑर्थो पे माइनस आएगा और पैरा पे माइनस आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है इसमें, और यहाँ पे नेगेटिव आता है, तीन जगहों पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है। कारण क्या? इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा बढ़ने का, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है ऑक्सीजन से, तो ये लोन पेयर आराम से क्या हो जाता है? रिंग में चला जाता है, ठीक है? कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं इसमें? ये सात, चार फिक्स, हैलोजनीकरण, फिर नाइट्रीकरण, फिर सल्फोनीकरण, और चौथा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है? आओ देखो बोर्ड पे, चारों रिएक्शंस में कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है? पहली रिएक्शन है हैलोजनीकरण या ब्रोमीनीकरण, ब्रोमिनेशन, तो इसलिए मैंने पहले लिखा कि इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पे देखो, ब्रोमीनीकरण, ब्रोमिनेशन, एनिलीन है ना, नखरे पूरे इसके, हाँ, फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल तो क्या होगा? मेल फिनॉल, और ये एनिलीन, नखरे पूरे इसके, देखना अभी, ये देखो NH2, जैसे इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? ब्रोमीन जल के साथ, तो जो मैंने अभी वर्ड लिखा ना, उसी वर्ड का मतलब बता रहा हूँ। इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ब्रोमीन तीनों पोजीशन पे एक साथ क्या होगा? जुड़ जाता है, यानी कि ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। आप उम्मीद ही मत करो कि ऑर्थो पैरा बनेगा, इससे उम्मीद रखो मत कि ऑर्थो पैरा बनेगा। क्या बना देगा? 2,4,2,4,6 ट्राई ब्रोमो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और क्या बनेगा? ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा, ठीक है? डायरेक्ट करने पर, डायरेक्ट किया यहाँ पे सीधा। अब इसको क्या करना होता है? कंट्रोल करना पड़ता है, इसको एनिलीन को कंट्रोल करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और वो प्रोटेक्शन कैसे करना पड़ता है? इसका पहले क्या करो? एसाइलेशन कर दो, पहले इसका एसिलीकरण करवा दो। एसिलीकरण का मतलब यहाँ से HCl निकल जाएगा बेटा, देखो ध्यान से ना, वो मतलब लिखा ना अत्यधिक, उसका मतलब बता रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा रिएक्ट होता है, इतना ज्यादा माइनस बढ़ा देता है, ब्रोमीन तीनों जगहों पे जाता है। अगर आपको जो है मोनो क्या कहते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, और तो या पैरा दोनों में से एक, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? पहले इसका ऊपर एसाइलेशन करवाओ, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन। इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, किसका? NH ग्रुप का। कैसे हो जाएगा वो प्रोटेक्शन? देखो बोर्ड पे, यहाँ पे एसाइलेशन होगा, ये हो गया NH, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये R। अब ये लोन पेयर क्या नहीं कर पाएगा? यहाँ तो करेगा रेजोनेंस तो, लेकिन उसके साथ क्रॉस रेजोनेंस भी करेगा, है ना? तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अब क्या हो गया? पहले की तुलना में कम। अब आप इससे करवा सकते हो मोनो हेलोजिनेशन। अब अगर आप ब्रोमीन जल के साथ रिएक्ट करवाओगे तब क्या होगा? ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एसिटेनिलाइड, ठीक है? यहाँ पे CH3 लगा दो, एसिटेनिलाइड बोलते हैं कॉमनली, एमाइड है एक तरह का। अब यहाँ पर Br लगेगा एक, और एक Br पैरा पे लगेगा, देखो ये पैरा पे NH C डबल बॉन्ड O R, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, ठीक है? ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड। अब प्रोटेक्ट तो कर दिया, प्रोटेक्शन वापस हटाना भी पड़ेगा, तो वापस से क्या करो? इसका HCl के साथ में फिर से इसकी रिएक्शन करवा दो, है ना? ये एमाइड HCl के साथ वापस रिएक्ट करेगा, वापस RCOCl निकल जाएगा इसमें से, और ये बन गया आपका NH2 ग्रुप वापस। ये ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? पैरा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो है नहीं ना यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं बची इसमें, Br हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान रखना, सीधा नाइट्रिक, सीधा हैलोजनीकरण करने पर तो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और अगर आपको क्या करना हो? ऑर्थो या पैरा ही बनाना हो, तब पहले इसका प्रोटेक्शन करोगे, और प्रोटेक्शन करने के बाद इसमें से रिएक्शन से ऑर्थो पैरा बनेगा। लिखो, मुझे भी चश्मा लगाना पड़ेगा, दिखता नहीं आजकल। हाँ, फोन बड़े करने से क्या होगा? पहले तो वहां तक इतने तो वो दिख जाते हैं। उसके ऊपर क्या लिखा है? वो दिख जाता है, इसके ऊपर क्या लिखा है? कौन सी कंपनी का है? उम्र हो गई, उम्र हो गई, बुढ़ा पा रहा है, ठीक है? हाँ, पानी पिएंगे, पिएंगे, पानी भी पिएंगे। ब्रोमिनेशन के बाद देखो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण करवाया इसका, किसका? एनिलीन का, ठीक है? नाइट्रेशन मतलब नाइट्रीकरण। क्या होता है जब एनिलीन का नाइट्रीकरण किया जाता है सीधे सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3? क्या होता है जब सीधा नाइट्रीकरण किया जाता है कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है? इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं भी लोगे तो चलेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बनता है ये NH2, नो नो नो, NH2 ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो, ठीक है? एंड पैरा नाइट्रो एंड मेटा नाइट्रो, ठीक है? पैरा नाइट्रो भी बनता है और मेटा नाइट्रो भी बनता है, मेटा नाइट्रो भी बनता है। यही कह रहा हूं मैं, हर एक रिएक्शन में कुछ ना कुछ इसके अंदर आएगा, कुछ ऐसी बात जो अपने क्वेश्चन दे सके एग्जाम में। और दूसरी और बड़ी बात क्या पता, ये 51%, सॉरी, पैरा बनता है 51%, इतना 51%, मेटा बनता है 47%, और ये बनता है लगभग 2%, यानी मेटा ऑर्थो से ज्यादा बन रहा है, मेटा ऑर्थो से ज्यादा बन रहा है ना? इसका कारण क्या है कि अम्लीय माध्यम है ना आपके पास मीडियम कैसा है? एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में ये H+ ले लेगा क्योंकि ये क्षार है, और
क्षार अगर H+ ले लेगा तो ये बन जाएगा NH3+, और NH3+ को बोलते हैं एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीनियम आयन। तो ये एनिलीनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप जानते हो इसके बारे में, मैंने बताया था क्या होता है इसका इफेक्ट, प्लस एम या माइनस एम? माइनस आई, बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा कोई प्लस एम तो नहीं बोल रहा। हाँ, क्या होगा इसका इफेक्ट? ओनली माइनस आई, क्योंकि प्लस एम इसमें होता नहीं, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है कोई भी, तो प्लस एम नहीं होगा, सिर्फ माइनस आई होगा, और माइनस आई होगा तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस आई से क्या करेगा? खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑर्थ और पैरा पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा थोड़ा, तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा मिलेगा, इस वजह से उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है? नाइट्रो। तो एनिलीनियम आयन बनता है, और ये कैसा कैसा होता है? मेटा निर्देशी होता है। ये मेटा निर्देशी समूह होता है, और मेटा निर्देशी समूह होगा तो इसके नाइट्रेट से मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसके बारे में कारण भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि क्यों होता है ऐसा, मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है और ज्यादा क्यों बनता है, तो कारण भी पूछ सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? पूरा नहीं लिखूंगा मैं, उसको शॉर्ट में लिखूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर ऑर्थो पैरा बनाना हो तो पहले क्या करो? प्रोटेक्ट करो उसको, NH को सेम इसी मेथड से, और फिर उसके बाद में उसका नाइट्रेट करवाओ। मतलब अगर ऑर्थो पैरा ही बनाना है तो फिर आप रिएक्शन को कुछ ऐसे करवाओ, पहले इसके ऊपर क्या करो? एसाइलेशन, एसाइलेशन मतलब CH3COCl, और फिर उसके बाद में क्या करो? HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और फिर उसके बाद में थर्ड क्या काम करो? HCl, ठीक है, पहले CH3COCl, फिर HNO3, फिर लास्ट में क्या कर दो? उसमें HCl डाल दो। HCl डालोगे तो क्या बनेगा? ये हो गया NH2 वापस, और ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगी। मेजर मेजर कौन होगा दोनों में से? ऑर्थो ज्यादा बनेगा, पैरा ज्यादा बनेगा? ऑर्थो, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या होगा इसमें? मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। ये मैंने एक साथ लिखे, तीनों अलग लिखने की जरूरत नहीं है ना, एक बार समझ लेना आपने क्या करना है। पहले प्रोटेक्शन करना है, फिर रिएक्शन को करना है, अलग लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट कर लिया, फिर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, फिर HCl से वापस प्रोटेक्शन को हटा दिया, तो वो वापस NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, नोट करो। और फिर इसके बाद थर्ड हेडिंग लगाना सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, पहले नोट करो उसको। कारण ये ना कि एनिलीनियम कंसंट्रेट HNO3 है, और ये सांद्र वो तो अम्ल है, प्रबल अम्ल, और ये क्षार है, दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई अम्ल क्षार की, और एनिलीनियम आयन बन गया। अब एनिलीनियम आयन ऑर्थो कम क्यों बना? ऑर्थो तो इसलिए कम बनता है क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस रहती है हमेशा ऑर्थो वाले में। और दूसरा क्या है कि एनिलीनियम आयन जो बनता है वो NH3 माइनस क्या होता है? माइनस आई बहुत ज्यादा होता है इसका, याद है सीरीज में लिखा था, याद होगा NR3+ है ना, NH3 तो बहुत स्ट्रांग माइनस आई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए NO2 जो है मेटा पे पहले जाके अटैक करता है। इसमें किस वाले में कह रहे हो? इस वाले में नहीं, ये मेजर प्रोडक्ट तो ये होता है इसमें, पैरा वाला, ठीक है, ये 51% बनता है, ये 2% बनता है, ये 47 बनता है। एक्चुअली में ये होता नहीं है ऐसा, ये तो मैंने लिखा है तीनों को बना के ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है। जब हम सीधा नाइट्रेट करवाते हैं ना तो मेनली प्रोडक्ट क्या बनता है? मेटा नाइट्रो, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? मेटा नाइट्रो, है ना। अब वो टेंपरेचर पे डिपेंडेंट होता है, डिफरेंट टेंपरेचर पे डिफरेंट होगा, लेकिन सीधा अगर कभी भी आ जाए कि एनिलीन का नाइट्रेट करवाया, मुख्य उत्पाद क्या होगा? तो आप आंसर कहते हैं नाइट्रो, ठीक है। ये तो टेंपरेचर बेस अलग अलग दिया हुआ है कि 2%, ये 47% और ये 51% बेस्ड ऑन टेंपरेचर, क्योंकि आप जब सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट ले रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? मिक्सचर में जाते ही उसको क्या करेगा? गरम गरम करते हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी उसकी? ब्रेक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग कब होती है? जब टेंपरेचर क्या होता है? कम, तब हाइड्रोजन बॉन्ड रह पाता है। 3 से 12 किलो जूल उसकी एंथैल्पी होती है। इसके बाद लिखना सल्फोनेशन, यहाँ तक नोट किया सबने? स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई कांसेप्ट नहीं है, बस ये है कि NO2 का माइनस एम नहीं लगेगा ड्यू टू, माइनस एम नहीं लगेगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, है ना, वो घूम जाएगा थोड़ा सा, नाइट्रो ग्रुप माइनस एम नहीं लगा पाएगा। बोलो सल्फोनीकरण करूं क्या बनेगा? कैसे करते हैं सल्फोनीकरण? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, SO3H, जरूरी नहीं आप सीधा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो। तो डायरेक्ट अगर मैं इसका सल्फोनीकरण कर दूं तो सल्फोनिक ग्रुप कैसा होता है? सल्फोनिक ग्रुप बहुत बड़ा होता है ना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, तो इतना बड़ा ग्रुप होता है, ऑर्थो पे एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो मेनली कहां एग्जिस्ट करता है? वो पैरा पे, है ना, मेनली वो पैरा पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे पैरा पे एग्जिस्ट करेगा। पैरा पे जब आएगा तो क्या बनेगा? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आगे ज्यूटेराइन बना देगा, क्योंकि नीचे सल्फोनिक अम्ल है जो एसिडिक ग्रुप है, और ऊपर क्या है? NH2 जो बेसिक है, तो वहां से यहाँ से H निकल के ऊपर चला जाएगा और ज्यूटेराइन बनाएगा। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन में ज्यूटेराइन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। नंबर 4, थर्ड रिएक्शन है सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। ये हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा है ना, जो अपने को क्वेश्चन देके जा सकता है। और इसमें देखो क्या होगा सल्फोनीकरण करने पर, ये SO3H सॉरी एनिलीन, और एनिलीन का सल्फोनीकरण करवा दिया, सल्फोनीकरण करवा दिया डायरेक्टली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। और जैसे करोगे तो मेजर प्रोडक्ट के तौर पे, मेजर प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा? NH2 और SO3H, इसको बोलते हैं पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। पैरा एमिनो लगा हुआ है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या करेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड आगे जाकर ये ज्यूटेराइन बना देगा, यहाँ से ये H निकल के ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर NH3+ और ये SO3-, प्लस और माइनस एक ही मॉलिक्यूल में जब एसिड बेस दोनों होते हैं ना, तो आपस में मिलकर ज्यूटेराइन बनाते हैं, इसको ज्यूटेराइन बोलते हैं। तो NH3+ हो जाएगा, SO3- ज्यूटेराइन बनेगा, एम्फोटेरिक आयन भी बोलते हैं, ज्यूटेराइन भी बोलते हैं। फोर्थ, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होगा? हाँ, एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। क्यों नहीं देता है? हाँ, एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, क्यों? क्योंकि निर्जल AlCl3, ठीक है, निर्जल AlCl3, और अगर आप एल्किल हैलाइड लोगे कोई भी, एल्किल हैलाइड लोगे कोई भी, ठीक है, तो ये जो AlCl3 होता है लुईस एसिड होता है, और ये क्या है? लुईस क्षार, है ना, तो ये लुईस बेस होता है, और AlCl3 होता है लुईस एसिड। तो ये AlCl3 ही इसके साथ में अभिक्रिया करके उपसहसंयोजक बंध बना देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH2, ये NH2, और ये अपना लोन पे डोनेट कर देता है इसको, एल्यूमिनियम को, AlCl3 को। इस वजह से AlCl3 क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। अगर ये ब्लॉक हो गया तो यहाँ से हेलोजन निकल नहीं पाएगा, और निकल नहीं पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्या ध्यान रखना है? एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो इस लाइन को मैं लिख देता हूं, फिर आप नोट कर लेना। एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, नहीं देता है क्योंकि यह लुईस क्षार होता है, लुईस बेस लुईस क्षार होता है तथा
AlCl3 तथा AlCl3 जो कि लुईस अम्ल होता है, लुईस अम्ल होता है, ठीक है। AlCl3 जो कि लुईस अम्ल होता है कि आपस में अभिक्रिया हो जाती है, आपस में अभिक्रिया हो जाती है, जिससे ये हैलोजन वाहक का काम नहीं करता है, ठीक है। हैलोजन वाहक नहीं होगा, इसका काम क्या होता है AlCl3 का, हैलोजन ले जाना, है ना, हैलोजन को लेना। तो ये अब हैलोजन वाहक नहीं रहेगा तो अभिक्रिया भी नहीं होगी, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। चलो लिखो अभी एक बार, फिर बाकी रिएक्शन देखते हैं आगे। कहां तक पहुंच गए थे? 5वीं थी ये, फिफ्थ रिएक्शन थी ना। भिन भिन बिना कौन रहा है? हाँ? सर प्लीज टेल मी नीट 2022 एग्जाम कब होगा? इवन एनटीए डोंट नो कब होगा, उनको पता नहीं है कि कब होगा, तो मैं तो तुच्छ प्राणी हूं यार। चलो आ जाओ आगे, लिख लिया तक कितनी रिएक्शन हो गई? 5 तो वही, 6 लिखो ऑक्सीकरण। अरे ये नहीं कह रहा हूं, मेन जहां तक अपन चल रहे थे, हाँ वो तो ये तो पार्ट हो गया, 5 भी है, 6 है, ये लो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। अब जो भी नंबर है अपने नंबर को क्या अपना रिएक्शन पढ़नी है, नंबर लिख चुकी हो ना, चलो तो ये करने में मुझे बहुत बड़ा मजा आता है, पता है जब छोटा था ना, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में, ये करने का मजा आता है, ये कि नंबर आए कितने हैं, विज्ञान में 5, फिर घर पे ले जाना है तो उसको क्या करते थे 6 या कभी कभी नहीं 8 करते, फंस जाते थे, 5 काट करते थे, नहीं 5 का क्या, ये 4 है ना, ये तो इसका क्या यूं करके 8 बना देते थे, ऐसे यूं ये 8 बन जाता, इसका तो नहीं यार, इसका मुश्किल है, कैसे होगा बता, ये पता चलेगा ना कि वो 8 बन गया। अब मैं तो टीचर ऐसे लिखता ना, वो अगर ऐसी तरह लिखता तो बन जाता, अब वो खुद ही होशियार ऐसे वो ऐसे लिखता था जमा जमा के, तो आज पहली बार वापस किया, मजा आया इसको। ऑक्सीडेशन क्या होता है, कैसे कैसे होता है देखो, जरूर करता था, क्यों मैं बच्चा नहीं था क्या, हाँ अवतरित थोड़ी हूँ, अवतरित थोड़ी हूँ। देखो ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, प्राइमरी अमीन, अरे बोल पे ध्यान दो रे, प्राइमरी अमीन जो है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं किससे, प्राइमरी अमीन का ऑक्सीडेशन करते हैं किससे, KMnO4 से, KMnO4 से प्राथमिक अमीन का ऑक्सीकरण किया, KMnO4 से इसका ऑक्सीकरण किया, प्राथमिक द्वितीयक प्राथमिक, है ना, ये दोनों ही प्राइमरी है, ये भी प्राथमिक अमीन है लेकिन कार्बन 1 डिग्री है, ये भी प्राथमिक अमीन है लेकिन कार्बन 2 डिग्री है, ठीक है। एल्डिहाइड और क्या बनेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं, सीधा ऑक्सीकरण होगा, पहले एल्डामीन बन जाएगा, यहां बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, मतलब 2 H निकल जाएंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन निकलना, हाइड्रोजन निकलना, सॉरी, तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहां से, एल्डामीन बन जाएगा, और एल्डामीन बनने के बाद इसके ऊपर क्या करो, H2O, है ना, तो H2O की रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा RCHO, एल्डिहाइड, मतलब 1 डिग्री अमीन विद 1 डिग्री कार्बन एल्डिहाइड बनेगा, और 1 डिग्री अमीन विद 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है ना, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री अमीन तो 1 डिग्री है लेकिन कार्बन 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बन जो होगा 1 डिग्री अमीन के साथ वो क्या बनाएगा, हाँ पहले बनाएगा क्या, एल्डामीन की जगह कीटामीन, है ना, इसको बोलते हैं कीटामीन, एल्डामीन की जगह ये कीटामीन, है ना, कीटामीन के बाद क्या किया इसका H2O के साथ जल अपघटन, तो ये हो गया कीटोन, ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और नया सजेशन आया है सामने से, कि सर अगर हिंदी में नंबर लिख देते तो कोई उसका प्रश्न नहीं कर सकता था, हाँ यार हिंदी में था ना, मैं सादे सीधे में कौन कौन पढ़ा हुआ है, हाँ तुम लोग हिंदी में लिखते हो, वो हिंदी नहीं जो, हाँ वो एक तरह कैसे 6 और 9, मतलब जो 9 होता था 6 लगता था, 6 होता था 9 लगता था, वैसे लिखते थे नंबर। भैया और बहन, बहन बड़ा जोर लगाते थे मात्राओं पे, मैंने 9 साल पढ़ा है लेकिन आज तक मुझे भोजन मंत्र याद नहीं हुआ है, 9 साल तक समझा था लेकिन आज तक भोजन मंत्र याद नहीं हुआ है, थोड़ा बताता है बीच में भूल जाता हूँ। चलो आगे बढ़ाए, हो गया जब तक, किसके द्वारा कर दिया हमने KMnO4 से, ठीक है। अब एक और होता है यहाँ पर, और वो होता है कौन, H2O2 या पर जो है पर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, चेंज कर रहा हूं इसको, H2O2 से या पर सल्फ्यूरिक एसिड से, आओ देखो बोर्ड पे, H2O2 से प्राइमरी अमीन क्या बनाएगा, जैसे ये हमारा प्राइमरी अमीन है और इसका ऑक्सीडेशन किया गया है बाय द H2O2, ऑक्सीडेशन बाय H2O2 या H2SO5 पर सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ पेरोज एसिड। तो देखो पहले तो क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको रिलीज कर देगा और एक उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा कुछ ऐसे, NH2 एंड लोन पेयर दिया इसको, क्या हो गया यहाँ पर O, ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा पहले NH2 और इसके ऊपर क्या जाएगा O, अब इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा वापस से, इसका एक H यहाँ चला जाएगा इसके ऊपर, एक H यहाँ जाता है, ये चेंज हो गया इसमें हाइड्रोक्सिल अमीन में, प्राथमिक अमीन क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन, CH3 CH2 NH OH, तो ये बन गया हाइड्रोक्सिल अमीन, एल्किल हाइड्रोक्सिल अमीन, अभी एथिल ना, तो एथिल हाइड्रोक्सिल अमीन, एथिल हाइड्रोक्सिल अमीन, करेक्ट। दोनों में लगे KMnO4 में एल्डिहाइड कीटोन्स, लेकिन पर एसिड जब होता है तब कंपाउंड क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन जो है उसमें क्या बनाएगा, एथिल हाइड्रोक्सिल अमीन बनाएगा 1 डिग्री। अब बारी आती है 2 डिग्री की, देखते हैं 2 डिग्री क्या बनाता है, ये है R CH3 ले ले, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड NCH3 और H, सेकेंडरी अमीन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पर अम्ल की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन किया, सेम एज रिएक्शन होगा, सेम एज प्रोडक्ट बन जाएगा NCH3,
फिर सिंगल बॉन्ड सीधा लिखूं डायरेक्टली, ये सीधा क्या होगा ओ एच, यानी 2 डिग्री वाला भी जो होगा एच ओ के साथ में जुड़ जाएगा और ये बनाएगा एन एन डाई एल्किल, एन एन डाइमेथिल डाई एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। सही है, हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है सेकेंडरी से भी। अब बारी आती है टर्शरी की, ठीक है। अब टर्शरी के पास वही बात आ गई, देखो ऑक्सीजन आया लोन पे तो दे देगा, लेकिन क्या नहीं बना पाएगा, ये क्या नहीं बना पाएगा, यस हाइड्रोक्सिल एमीन नहीं बना पाएगा, इसको बोलते हैं एमीन ऑक्साइड। ये एमीन ऑक्साइड बनाएगा, ट्राई एल्किल एमीन ऑक्साइड, ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड, सिर्फ अपना लोन पे दे देगा ऑक्सीजन को। पूरी अरेंजमेंट मतलब वो एच का शिफ्टिंग इसमें नहीं हो पाएगा, तो बन जाएगा ट्राई एल्किल एमीन ऑक्साइड, ट्राई एल्किल एमीन ऑक्साइड, ठीक है। मैं धरती से हूं, पृथ्वी से हूं, यस आई कैन हेल्प यू। बताओ तो सही, क्या हेल्प क्या करनी, पैसे से मत मांगना भाई, बाकी सब कुछ है। तो देखो ये तो मेन रिएक्शन थी, है ना। अब जो छोटी मोटी बची हुई रिएक्शन है वो हम एक साथ देख लेते हैं। एमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में सारी रिएक्शन आ जाएगी। ये तो मेन प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी, और ये जितनी मैंने अभी तक बताई ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट वाली है। यहाँ तक ऑक्सीजन वाली जो है आप पढ़ लेना, बाकी वाली आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो खुद ही बन जाएगी, आपने को बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखो सबसे पहले है RNH2, हमने कोई अमीन लिया और इसके ऊपर सबसे पहले किसकी रिएक्शन करवाई, एल्किल हैलाइड RX। सेकंड रिएक्शन एल्किल हैलाइड के बाद इसके ऊपर रिएक्शन करवाई हमने RCOCl, ठीक है। थर्ड रिएक्शन RCOCl के साथ में इसके ऊपर रिएक्शन करवाई किसकी, बेंजोइल क्लोराइड की, बेंजोइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड OCl, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। ये दोनों रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होती है, pyridine, pyridine की प्रेजेंस में होती है, और ये भी pyridine की प्रेजेंस में होती है ना, pyridine की प्रेजेंस में होती है। चलो आगे देखो, ऊपर वाली रिएक्शन में क्या होगा, एल्किल हैलाइड में बताया था, अमोनोलाइसिस कहते हैं इसको, है ना। एक एक करके क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेंगे और एक एक करके हाइड्रोजन हटते जाएंगे और एक एक करके एल्किल ग्रुप जुड़ता जाएगा। R3N प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से चतुष्क अमोनियम लवण R4N+ एंड X- क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है X-, ठीक है। तो प्राथमिक अमीन से द्वितीयक अमीन, द्वितीयक अमीन से तृतीयक अमीन और तृतीयक से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। अल्कोहल लेते तो क्या होता है बताओ, अल्कोहल लेते तो क्या होता है, इसके साथ में अल्कोहल, ये लो क्या लिखते हैं इसको, इसके साथ में अल्कोहल लिया, अल्कोहल और एल्यूमिना Al2O3, टेंपरेचर इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बार क्या होगा, सेम 1 डिग्री है, RH2 निकल जाएगा, क्या बनेगा 1 डिग्री से R2NH 2 डिग्री, R2NH 2 डिग्री, 2 डिग्री से सेम ROH एल्यूमिना Al2O3, है ना। और हीट क्या बनेगा, इससे भी R3N और क्या होगा इस पे अल्कोहल ROH, नो रिएक्शन, मतलब क्या नहीं बनता, अमोनियम सॉल्ट नहीं बनता। 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाएगा, 2 से 3 डिग्री तक आ जाएगा, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, लेकिन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि रिएक्शन में जो H2 निकलेगा, जो H2 निकलता है, ये एल्यूमिना क्या करता है, उस H2O को अवशोषित कर लेता है। जो H2 बनता है ना, वो H2 ये अवशोषित कर लेता है एल्यूमिना, और अगर ये एब्जॉर्बर है H2O का तो लास्ट में H2O की रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताओ, pyridine की प्रेजेंस में RC डबल बॉन्ड OCl प्लस, सॉरी RC डबल बॉन्ड ONHR, क्या बनेगा एमाइड, N एल्किल एमाइड, वही Cl और H निकल गया, HCl, है ना, HCl निकल जाएगा, ये HCl निकल गया, क्या बना एमाइड, एल्किल एमाइड, एल्किल एमाइड, सही है। और तीसरे में भी यही होगा, लेकिन क्या बनेगा बेंजोइल, थर्ड वाले में भी यही है, ये N एल्किल बेंजामाइड, N एल्किल बेंजामाइड बन जाएगा, सही ना। देखो याद क्या यार, यहाँ पे मतलब बस HCl निकालना है, प्लस साथ में क्या निकलेगा HCl। और इस pyridine का काम क्या है, pyridine, pyridine यहाँ पे क्षार है ना, तो ये HCl को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ये जो HCl बनती है इसको अवशोषित कर लेगा, तो ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेगा इक्विलिब्रियम साम्य। तो ये जो है pyridine इसको अवशोषित कर लेता है, pyridine द्वारा अवशोषित। देखो एक और चुटपुट याद आ गई है, तो वो भी लिख लेते हैं अपन, हालांकि वो पढ़ा दी गई थी आपको वैसे तो मैंने, फिर भी एक बार लिख लो। इसके साथ रिएक्शन NOCl यानी टिल्डेन अभिक्रमक, एल्किल हैलाइड में लिखवाया था ना, टिल्डेन रिएजेंट, तो इसके NOCl के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ROH बनेगा, एल्किल हैलाइड क्या ROH NOCl है ना, ये N2 निकल गया, H2 निकल गया, RCl बनेगा प्लस RCl प्लस N2 और प्लस HCl, टिल्डेन रिएजेंट बोलते हैं इसको। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भाई, क्या कर रहे हैं, शॉर्टन, हाँ शॉर्टन बुमान अभिक्रिया, चक्कर तो नहीं आ रहा है, हाँ HCl नहीं, H2 होगा ना लास्ट में, तो Cl तो हमने यहाँ लगा दिया था, H2 होगा। चलो हो गया क्या यहाँ तक सबका काम, हेडिंग लगाओ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। एनसीईआरटी में तो दो ही दे रखे हैं, कौन कौन से, एक तो एमीन्स और एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर भी हम नाइट्रो कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग है, नाइट्रो कंपाउंड्स की कुछ अच्छी रिएक्शंस आती हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। उसमें आप चेन बहुत बार पूछ लिया जाता है, चेंज कर दो उसको। चलो आ जाओ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को खत्म करते हैं। देखो वैसे तो ये चालू होने से पहले खत्म हो गया, हाँ ये चालू होने से पहले खत्म हो गया। क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को, डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज कॉल्ड डाई एजोटाइजेशन। जब हम एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन करते हैं, एनिलीन पे किसकी रिएक्शन करवाते हैं, हाँ इसके ऊपर NaNO2 और HCl की रिएक्शन करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेट HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन के ऊपर हो जाएगा N2Cl, N2 प्लस NCl माइनस, इसी को बोलते हैं BDC। कोई जरूरी नहीं है ऊपर यही हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी हो, कुछ और भी बन सकते हैं, जैसे कि ये भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, लवण है, ठीक है, BF4 माइनस, BF4 माइनस। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट। तो ये भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, लवण है, मतलब सॉल्ट है, कोई जरूरी नहीं है ये हो, आप और भी कुछ भी लगा सकते हो उसके ऊपर, जैसे कि NO3 माइनस और प्लस। क्या बन गया ये, बेंजीन डाइजोनियम नाइट्रेट, बेंजीन डाइजोनियम नाइट्रेट, एजोनियम नाइट्रेट, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन पे N2Cl लगा हुआ होता है, उसको हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत हल्के में मत लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से सवाल पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। अब मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये लाइनें बना के छोड़ दूंगा, ठीक है। आपको कंप्लीट करनी है, यहाँ पे क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, कौन सी रिएक्शन आपको याद है, कौन सी रिएक्शन आपको नहीं याद है। लाइनें ज्यादा बन जाए तो चिंता मत करना, बाद में मिटा देंगे। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड खत्म, बनाओ, मैं नहीं लिखूंगा कुछ भी, उम्मीद मत रखना, हाँ। फर्स्ट टू लास्ट रिएक्शन बता चुका हूं किस किसके साथ, वो भी पीछे पढ़ने कोई नहीं पलटेगा, जितनी दिमाग में आ रही है, जितनी आ रही है वो उतनी लिखो, पेंसिल से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी आ रही है उतनी लिखो। शुरू से स्टार्ट करो एल्केन से। एल्केन में कहीं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आया था क्या एल्केन बनाने के लिए, है ना। फिर एल्केन हेड में जाओ, फिर ऐसे देखो कहां कहां पे आया था। हाँ भैया कितनी बन पाई, दो, एक भी नहीं, बस कौन कौन सी दो बनाएंगे। आओ देखो बोर्ड पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ये सारी रिएक्शन जो है ना, ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। सबसे पहला इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई, H2O, भाप के साथ फिनॉल बनती है, भाप के साथ अभिक्रिया करवाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या बनाता है, फिनॉल बनाता है, फिनॉल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl, ठीक है। दूसरा इसकी रिएक्शन C2H5OH, इथेनॉल के साथ करवाई, बेंजीन बनती है, 2 H निकलेंगे इसमें से और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा खुद, ठीक है। ये बनती है बेंजीन, बेंजीन प्लस साथ में जो एल्डिहाइड होता है आपका अल्कोहल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें एल्डिहाइड में। तीसरा रिएक्शन करवाई किसके साथ, H3PO2, H3PO2 प्लस H2O, H3PO2 प्लस H2O, सेम बेंजीन बनती है। बेंजीन बनाने के दो मेथड बताए थे, या तो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करो या हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ पानी, पानी के जो 2 H है वो 2 H यहां लग जाएंगे Cl पे और एक बेंजीन पे, बेंजीन बनेगी, साथ में HCl, साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और ये जो है H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा H3PO3, ये H3PO3 में कन्वर्ट हो गया, 2 H से बेंजीन पे लगा, Cl पे लगा, बेंजीन बन गई। इसकी रिएक्शन कॉपर लवण जैसे Cu2Cl2 HCl या Cu2Br2 और HBr, ठीक है, या Cu2CN2, Cu2CN2 और HCl, एक बता दी इसमें Cu2Cl2 और HCl, ठीक है। ये तीन, ये दो तो पढ़ रखी थी ना, CuCl लो चाहे CuCl2 लो, कोई दिक्कत नहीं, Cu2Cl2 रिएक्शन होगी क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन और कौन सी गैस डिस्प्लेस रहेगी, नाइट्रोजन। रिएक्शन होगी क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, कौन सी गैस डिस्प्लेस रहेगी, नाइट्रोजन प्लस HCl, रिएक्शन विद साइनाइड HCl, साइनोबेंजीन बनेगा, साइनोबेंजीन के साथ नाइट्रोजन और HCl निकल जाएगा, साइनोबेंजीन। तीनों रिएक्शंस को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, सेंड मेयर, है ना।
ये तीनों रिएक्शन सेंड मेयर कहलाती है, सेंड मेयर। जब यहां पर कॉपर लवण लेते हैं, लेकिन जब यहां पर प्लेन कॉपर लेते हैं, कॉपर HCl, कॉपर HBr और कॉपर HCN, तब इन तीनों रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद KI, इसकी रिएक्शन KI के साथ करेंगे तो आयोडीन लग जाएगा, और फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो HBF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, HBF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाओगे, पहले हाइड्रोफ्लोरोबोरेट बनेगा और हाइड्रोफ्लोरोबोरेट आपको आगे जाके क्या देगा, फ्लोरोबेंजीन। अभिक्रिया का नाम बताया था सीमान अभिक्रिया, बाल सीमान अभिक्रिया, है ना, बाल सीमान अभिक्रिया। ये तीनों गई, इसमें सीधा प्रोडक्ट बनाओ, सेम प्रोडक्ट बनेंगे, पहले में क्लोरोबेंजीन, दूसरे में ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन नाइट्रोजन और HCN, और यहां पर भी ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, नाइट्रोजन और HCl। KI वाली रिएक्शन में आइडोबेंजीन, ये आइडोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस KI। इन सारी रिएक्शन में कौन सी चीज डिस्प्लेस हो रही है, N2 डिस्प्लेस होता है। ये नाइट्रोजन के विस्थापन वाली अभिक्रिया है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की। और वे रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन डिस्प्लेस नहीं होती है उनको क्या कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन डिस्प्लेस नहीं होती है, नाइट्रोजन अंदर ही रहती है, जिसमें रंजक बनते हैं डाइज, डाई टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन, हाँ युग्मन अभिक्रिया, फिनॉल में बताई थी, हाँ युग्मन अभिक्रिया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की कपलिंग रिएक्शन, जिसमें फिनॉल के साथ रिएक्शन करके पीला रंजक बनाता है और एनिलीन के साथ रिएक्शन करके नारंगी रंजक बनाता है। तो वो दो अभिक्रिया और है, इसको लिखो, फिर वो दो अभिक्रिया भी मैं लिख देता हूं। और इनमें सवाल बनते हैं, मैं आपको लिटरली बताऊं, आप देखना इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर पूरा पढ़ रखा है आप उनको आराम से कर सकते हो। सीधा सवाल है इनमें से कौन सी किस अभिक्रमक की अभिक्रिया से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बेंजीन बनाता है, तो अब उसमें आपको बस वो याद रखना है कि किससे बेंजीन बनती है। एसिड डेरिवेटिव्स। आज इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे एमाइंस, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एमीन्स। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, हेडिंग लगाइएगा इसके आगे से, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स रिएक्शन वाला लास्ट चैप्टर है ये, फिर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, देखो एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन्स क्या होती हैं, सिंपल हम कह सकते हैं अमोनिया, अमोनिया का अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें, लिखना साथ में, अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह कोई एल्किल ग्रुप लगा दे तो बन जाता है एमीन RNH2। इसमें से भी एक H हटा के एक और अगर एल्काइल ग्रुप लगा दे तो बन जाता है R2NH, और इसमें से भी एक H हटा के इसके ऊपर एक और R ग्रुप लगा दे तो बन जाता है R3N। यानी कि बेसिकली एमीन्स तीन तरह की होती है, अगर NH2 ग्रुप हो तो बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, अगर NH ग्रुप हो तो बोलते हैं 2 डिग्री अमीन, और अगर R3N हो तो बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन लगाओ ना ओनली तो 3 डिग्री अमीन कहलाता है। तो तीन तरह की अमीन हो गई, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। एरोमेटिक में भी यही होता है, अगर हम इस NH2 को, NH अमोनिया के हाइड्रोजन को, है ना, बेंजीन से रिप्लेस कर दें, C6H5 फिनाइल से रिप्लेस कर दें, एक H हटा के एक फिनाइल लगा दे तो बन जाता है एनिलिन। ठीक है, एनिलिन क्या हो गई, 1 डिग्री अमीन। एक और H हटा के अगर हम उसके ऊपर फिनाइल ग्रुप जोड़ दें एक और तो बन जाएगा डाइफेनिलमीन। ठीक है, डाइफिनाइल अमीन, NH एंड C6H5। और अगर एक और H हटा के उसकी जगह फिर से एक फिनाइल ग्रुप जोड़ दें तो बन जाता है ट्राइफिनाइल अमीन, ट्राइफिनाइल अमीन, C6H5 एंड C6H5। 1 डिग्री अमीन ये हो गया 2 डिग्री अमीन, और वो हो गया 3 डिग्री अमीन। NH2 आते ही 1 डिग्री करना है उसको, ठीक है, ध्यान रखना, NH2 आते ही 1 डिग्री, NH आते ही 2 डिग्री और N आते ही 3 डिग्री। ध्यान रखना कि ये तीनों तरह की जो एमीन्स है, कौन सी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स जो होती है वो आपस में क्या होती है, क्रियात्मक समूह समावयवी होती है, क्रियात्मक समूह समावयवी। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करती है। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह, अलग अलग क्रियात्मक समूह है तीनों। उसके बाद है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशंस, यानी कि एमीन्स के निर्माण की विधियां, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशंस, एमीन बनाने की विधियां। किस प्रकार से बनाया जाता है, पहले मैं वो मेथड बताता हूं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जहां जहां पे वो आई थी वो रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी है। सबसे पहला हमने एमीन का निर्माण पढ़ा है किससे, साइनाइड के अपचयन से, साइनाइड के अपचयन से। याद आया कुछ, साइनाइड का अपचयन है ना, NaC2H5OH या SN और HCl। साइनाइड का जो अपचयन होता है वो हम कुछ ऐसे करते हैं, SN, हाँ, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N दो तरह से अपचयन कर सकते हो, या तो इसका अपचयन कर लो किससे, Na और C2H5OH से, ठीक है, और या फिर इसका अपचयन कर सकते हो SN प्लस HCl से। हाइड्रोजन जुड़ना मतलब अपचयन होना। पहले वाले में बेटा 4 H जुड़ेंगे ना, 2 नाइट्रोजन पे 2 कार्बन पे, 2 नाइट्रोजन पे 2 कार्बन पे 4 H जुड़ जाएंगे, बन जाएगा RCH2NH2। ठीक है, सेकंड वाले में भी सेम RCH2NH2। यहां अगर एक बार SN प्लस HCl वाले में क्या होता है, आगे जल अपघटन कर दो तो एल्डिहाइड बन जाता है ना, बताया था एल्डिहाइड बनता है, आगे जल अपघटन कर दो नहीं तो एमीन बनती है। दोनों में बस एक नाम का फर्क है। जब अपन अपचयन किससे करते हैं, NaC2H5OH से करते हैं तो इसको बोलते हैं मेंडियस, मेंडियस अपचयन, मेंडियस रिडक्शन। और जब SN और HCl से करते हैं तब इसको बोलते हैं स्टीफन अपचयन, स्टीफन अपचयन। 2-3 बातें सोचो, क्या इस रिएक्शन से आप मेथिलमीन बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना, क्योंकि R में कार्बन तो लेना ही पड़ेगा और CN में कार्बन ऑलरेडी है। तो इस अभिक्रिया द्वारा मेथिलमीन, मेथिलमीन और एनिलिन, बोलो बना सकते हो क्या एनिलिन? सोचो, अगर मैं यहां पे बेंजीन लगा दूं, साइनोबेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर CH2NH2 आएगा, है ना,
बेंजाइल अमीन बन सकती है, लेकिन एनिलिन का निर्माण नहीं हो सकता, एनिलिन नहीं बनाई जा सकती, एनिलिन नहीं बनाई जा सकती है। तो ये दो तरह का साइनाइड से अपचेन होता है, मेंडियस रिडक्शन और दूसरा है हाँ मेंडियस अपचेन और सेकंड है अपना स्टीफन अपचेन, दोनों साइनाइड का अपचेन होता है। इसमें ज्यादातर रिएक्शंस अपचेन की है इसमें, ठीक है। नोट करो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। मुश्किल से 2 या 3 रिएक्शन जो आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। बाकी एमीन्स वाले में इतना कुछ खास नहीं है। निर्माण की विधियों में 2 विधियां है जो हर सालों साल जब भी एग्जाम होता है तो उन 2 रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन आती है, या तो गैब्रियल थैलेमाइड या हॉफमैन ब्रोमाइड, है ना। दोनों नेम रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। और केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म में भी 2 ही रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, एक हॉफमैन कार्बिलैमिन, कार्बिलैमिन परीक्षण जिसको अपन बोलते हैं, और एक हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया, है ना। सालों साल इन दोनों में से कोई एक पूछते रहते हैं कि अभिक्रिया का नाम क्या है, या ये क्या है, इसमें क्या मध्यवर्ती बनता है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पूरा डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं एमीन्स में, बेसिक नेचर, है ना, क्षारीय प्रवृत्ति कंप्लीट किया था, अमोनिया फिर एमीन्स फिर एनिलिन्स के अंदर, फिर एनिलिन्स में ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो प्रभाव, एसआईपी और एसआईआर, ऑर्थो इफेक्ट है पूरा अपने कंप्लीट किया था। तो वो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखिएगा इसके आगे नेक्स्ट रिएक्शन हॉफमैन्स ब्रोमाइड, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन नंबर 2, हॉफमैन ब्रोमाइड और हाइपोब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड, ब्रोमाइड हाइपोब्रोमाइड, हॉफमैन्स ब्रोमाइड या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन एंड गुड रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, इसमें नाम से पता चल रहा है रिएक्टेंट आपको खोजने नहीं पड़ेंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे। ब्रोमेमाइड, एमाइड आ गया, ब्रोमेमाइड ब्रोमीन आ गया, है ना, ब्रोमीन एमाइड, और साथ में क्या लेते हैं, सांद्र क्षार जैसे कि KOH या NaOH, ठीक है। कोई सांद्र क्षार के साथ Br2 और एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं। इसकी बैलेंस रिएक्शन याद रखना जरूरी है, तो इसलिए मैंने वहां बैलेंस करके लिखा है इसको। होता क्या है बेटा, प्रोडक्ट बनाना भी बहुत इजी है। इस CO को यहां से क्या कर दो, गायब कर दो, क्या बन जाएगा RNH2 प्लस, इन दोनों की अभिक्रिया से बनेगा K2CO3, K2CO3 प्लस 2KBr, 2KBr, ठीक है, और प्लस 2H2O, ये इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। K2CO3 बनेगा, ये CO2 जो है इसके साथ में मिलकर K2CO3 बनेगा, 2KBr और साथ में बनेगा 2H2O। तो बैलेंस रिएक्शन याद रखना, कौन सी अमीन बनाई जा सकती है, 1 डिग्री अमीन का निर्माण किया जा सकता है। 2 डिग्री अमीन इस अभिक्रिया से नहीं बनेगा, ओनली प्राइमरी अमीन वी कैन प्रिपेयर। और ज्यादातर रिएक्शंस में क्या होगा, प्राइमरी अमीन ही बनाना होता है, ठीक है, सेकेंडरी नहीं बनाना होता है। तो 1 डिग्री अमीन बनेगी, ये पूरी रिएक्शन है। और इसका मैकेनिज्म देखो किस तरह से अभिक्रिया प्रोसीड होती है, इसकी क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म, ठीक है। आओ देखो ध्यान से इसकी क्रियाविधि को, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेडिकल बनता है, एक महत्वपूर्ण जो है रीअरेंजमेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो RC डबल बॉन्ड ONH है, NH2 है, इसके ऊपर ब्रोमीन की रिएक्शन होती है, और नाम के अंदर जो वर्ड छुपा हुआ है वो बनता है ब्रोमेमाइड। HBr निकल जाएगा यहाँ से एक HBr निकल जाएगा, है ना, HBr और ब्रोमेमाइड बनेगा। HBr निकल गया, एक H यहाँ पे जुड़ गया, NHBr ब्रोमेमाइड। अब ब्रोमेमाइड जो है ये बेस की प्रेजेंस में OH माइनस क्षार आएगा, वो यहाँ से एक और HBr क्या करेगा, निकाल देगा, एक और HBr निकाल देगा, तो कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड ON, क्या बना, नाइट्रीन। गुड, है ना, ये पूछा जाता है सवाल, इनमें से किस अभिक्रिया में नाइट्रीन बनती है। तो यहाँ पर अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बन रहा है, नाइट्रीन। कौन सा नाइट्रीन है ये एसिल नाइट्रीन, है ना, एसिल ग्रुप है ये, और ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो एसिल नाइट्रीन बनती है, मध्यवर्ती स्टार मार्क इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होता है, क्या रीअरेंजमेंट होता है, कैसे होता है, देखो ये यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये R यहाँ से कहाँ चला जाएगा, N पर, मतलब रीअरेंजमेंट होगा, कुछ ऐसी चीज बनेगी, R N पर जुड़ जाएगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ से लोन पर आया, डबल बॉन्ड बना, कार्बन की संयोजकता 5 हो गई, ये वाला बॉन्ड टूट के वापस नाइट्रोजन पर लग गया R, ये बनता है एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट, ठीक है, एल्किल आइसोसाइनेट बोलते हैं, साइनेट NCO, एल्किल आइसोसाइनेट। और इस एल्किल आइसोसाइनेट पर अगर आगे KOH यानी कि क्षार, क्षार यहाँ से क्या करेगा, इस CO को निकाल देगा और क्या बना देगा K2CO3, और इस नाइट्रोजन पर H लग जाएंगे 2, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 1 डिग्री अमीन, ठीक है। नोट करो, इंपॉर्टेंट है, नाइट्रीन मध्यवर्ती बनता है, ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन का एम क्या है, मोटिव क्या है, देखो वो तो है, उसके अलावा कुछ और जो आपका एमीन बनता है ना, उसमें कार्बन की संख्या एक कम हो जाती है, एक कम हो रही है ना, CO हट जाता है, कार्बन कम हो जाता है, मतलब इसमें कार्बन की श्रृंखला को छोटा करना हो तो इस रिएक्शन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं निम्नीकरण, कार्बन श्रृंखला का निम्नीकरण, इसको अपन हॉफमैन निम्नीकरण भी बोलते हैं, हॉफमैन निम्नीकरण, ठीक है। यहीं से मैं आगे लिखूंगा, इसके आगे ये नोट करो और फिर ये लिखना इसके आगे। इस अभिक्रिया में कार्बन, इस अभिक्रिया में कार्बन श्रृंखला से एक कार्बन कम वाला प्राथमिक एमीन बनता है, ठीक है, एक कार्बन कम वाला प्राथमिक एमीन बनता है। अतः इसे हॉफमैन्स निम्नीकरण भी कहते हैं, हॉफमैन्स डिग्रेशन निम्नीकरण भी कहते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिएक्टेंट से एक कार्बन क्या होगा, कम हो जाता है, जिसको हम डिग्रेशन भी बोलते हैं, हॉफमैन निम्नीकरण भी कहते हैं, है ना, एक कार्बन श्रृंखला में कमी आ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभिक्रिया में मध्यवर्ती
मध्यवर्ती एसिल नाइट्रीन बनती है, एसिल नाइट्रीन बनती है। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रिएक्शन से आप एनिलीन भी बना सकते हो, है ना। एरोमेटिक एमीन कैन आल्सो प्रिपेयर बाय दिस मेथड। एनिलीन का निर्माण भी इस विधि द्वारा किया जा सकता है, एनिलीन का निर्माण भी इस विधि द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, कैसे कर सकते हो, तो यहां आप क्या लोगे फिर, बेंजामाइड, और बेंजामाइड पे रिएक्शन करवाएंगे हम किसकी, Br2 और KOH, Br2 एंड KOH ऑन बेंजामाइड। बेंजामाइड पे रिएक्शन करवाएंगे Br2 और KOH की, तो ये बन जाएगा एनिलीन प्लस K2CO3 प्लस 2KBr एंड प्लस 2H2O, 2KBr एंड प्लस 2H2O। ठीक है, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एमीन दोनों इस विधि के द्वारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन द्वितीयक एमीन बोलो, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन नहीं बना सकते हो, है ना। सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन इस विधि से नहीं बनाए जा सकते, हमको पढ़ना भी प्राइमरी एमीन ही है वैसे। चलो कौन बताएगा, तीन विधियां बताई थी मैंने नाइट्रीन की, कि तीन जगह पे नाइट्रीन बनती है, कर्टियस रिएक्शन गुड और स्मिट रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन और स्मिट रिएक्शन, है ना। उन दोनों में भी क्या बनता है, प्राइमरी एमीन, दोनों में क्या बनता है, एसिल नाइट्रीन, और दोनों में ही क्या होता है, इस तरह का पुनर्विन्यास, और इसी तरह के पुनर्विन्यास से क्या बनती है, प्राथमिक एमीन बनती है। ठीक है, ये नोट किया सबने। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट, स्मिट रिएक्शन, स्मिट अभिक्रिया। स्मिट रिएक्शन नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन तो सारी पढ़नी सही रहती है। स्मिट अभिक्रिया द्वारा बनाना, मेथड नंबर थर्ड है स्मिट रिएक्शन। स्मिट अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, क्या करते हैं इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड पर हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मींस COOH प्लस हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड होता है HN3, N3H, अमोनिया नहीं है ना, अमोनिया NH3 होता है, ये क्या है HN3, और इस HN3 को बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। रिएक्शन करवाओगे क्या होगा, H2 निकल जाएगा इसमें से, है ना, वाटर, क्योंकि एसिड है और ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा, और ये OH देगा, ये अपना H देगा, पहले बना RC डबल बॉन्ड O N3, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एजाइड, N3 होता है N3-1, तो उसको बोलते हैं एजाइड, तो इसका नाम क्या हो गया, एसिल एजाइड। एसिल एजाइड बनता है, जिसको गर्म करते हैं ना, तो इसमें से क्या होती है, नाइट्रोजन निकल जाती है, अस्थायी होता है ये, और वापस से बन गया आपका नाइट्रीन। आगे नाइट्रीन, फिर से नाइट्रीन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, और इस रीअरेंजमेंट से ये R ग्रुप वापस चला जाएगा नाइट्रोजन पे, और बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जिसका आगे फिर से क्या कर दो, क्षारीय जल बटन KOH लगा दो इसके ऊपर, KOH लगाते क्या होगा, RNH2 बनेगा, और प्लस साथ में बन जाएगा K2CO3, 1 डिग्री अमीन बनाई जाती है। कोई चीज लगा क्या, नथिंग, सिर्फ रिएक्टेंट चेंज है ना, एमाइड की जगह एसिड लिया हुआ है, और जो है Br2 की जगह हाइड्रोजोइक अम्ल लिया है, बाकी सब कुछ इसमें सेम चल रहा है, सेम रिएक्शन सेम प्रोडक्ट। एनिलीन कैन आल्सो प्रिपेयर, है ना, एनिलीन भी इस विधि के द्वारा आप बना सकते हो। क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखो ऐसे ही पूछा जाएगा इस बार, मुझे लगता है यहां तक, इनमें से कौन सी रिएक्शन से, है ना, एनिलीन नहीं बनाई जा सकती, और चार ऑप्शन अपने को दे दिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें किस मेथड से एनिलीन नहीं बन रही थी, साइनाइड के अपचयन से एनिलीन नहीं बन रही है, बाकी सब जगह एनिलीन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये नोट करो, उसके बाद में लिखना कर्टियस रिएक्शन नंबर फोर्थ है कर्टियस रिएक्शन, एकदम सेम रिएक्शन है, कुछ चेंज नहीं, बस रिएक्टेंट को चेंज करो, बाकी मैकेनिज्म सेम है। कर्टियस रिएक्शन में क्या लेते हैं अपन, NN3 सोडियम एजाइड, यहां तो अपने लिया था हाइड्रोजन एजाइड यानी हाइड्रोजोइक एसिड, वहां हम लेते हैं सोडियम एजाइड किसके साथ, एल्केनोइल क्लोराइड के साथ, RCOCl, ठीक है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ में NN3 यानी कि सोडियम एजाइड की रिएक्शन करवाते हैं, सेम एज NN3 सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड के साथ में इसको हीट करते हैं। सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस भी ले सकते हो आप, साथ में होता है सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं, सेम रिएक्शन होगी, RC डबल बॉन्ड O N3 क्या बना, एसिल एजाइड, और एसिल एजाइड पर गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देगा, और नाइट्रोजन गैस रिलीज करते ही बन जाएगा वापस से आपका नाइट्रीन। ये तीन रिएक्शन जरूर ध्यान रखना, तीनों में नाइट्रीन बनती है। फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होगा सेम एज, और रीअरेंजमेंट से वापस सेम प्रोडक्ट बन जाएगा R डबल बॉन्ड N, R डबल बॉन्ड N, सॉरी RN डबल बॉन्ड है ना, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एल्किल आइसो साइनेट, MIC नाम सुना है, MIC। जब यहाँ मैं R ग्रुप की जगह पे क्या लगा दूं, मेथिल लगा दूं ना, तो ये बनता है क्या, CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट इसको बोलते हैं MIC। कौन सी ट्रेजेडी हुई थी इस गैस की वजह से, भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना, वो यही थी, मेथिल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, से विषैली गैस है ये, और इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, सीधा लिख रहा हूं, रीअरेंजमेंट क्या, OH माइनस की प्रेजेंस में RNH2 बन जाएगा, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन। नोट करो,
लिखे बेटा, आगे हो गया सबका काम। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ना। एमीन्स की सबसे बढ़िया रिएक्शन कौन सी है? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। चेंज कर दूं मैं इसको? चलो, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण किसके निर्माण के लिए है और इसके अंदर क्या क्या इंपोर्टेंट बातें हैं वो देखना। मेथड नंबर 5 4th होगा। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है इस रिएक्शन में? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड आप सब जानते हो है ना, 2COOH लगे हुए होते हैं, जब पास पास तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड, और ऊपर नीचे हो तो तब थैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड को जब हीट करते हैं, अस्थायी होता है ये, हीट करते हैं इसमें से क्या होता है? वाटर निकल जाता है और बनता है थैलिक एनहाइड्राइड। ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये O। फिर थैलिक एनहाइड्राइड के ऊपर अमोनिया की अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, अमोनिया की अभिक्रिया करवाते हैं NH3। NH3 की अभिक्रिया होगी तो ये क्या हो जाएगा? H2 निकल जाएगा यहाँ से, और NH यहाँ पर लग जाएगा, और जो आपका नाम है अभिक्रिया का वो आपका कंपाउंड पहले बन गया थैलेमाइड। ये थैलेमाइड बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड से आ गया थैलेमाइड, इसको बोलते हैं थैलेमाइड। थैलेमाइड बना। अब क्या करते हैं इसके ऊपर KOH की रिएक्शन करवाते हैं, है ना, क्षार की। तो यहाँ से नाइट्रोजन अपना H रिलीज करेगा और यहाँ बन जाएगा पोटेशियम थैलेमाइड। है तो थैलेमाइड ये, लेकिन यहाँ N के साथ क्या आ जाएगा? K। ठीक है, N के साथ क्या लग जाएगा? K, और ये बन गया पोटेशियम थैलेमाइड। और देखो पोटेशियम थैलेमाइड, हालांकि जो स्टेप है लास्ट में काम आने वाला है, लेकिन फिर भी सीक्वेंस ध्यान रखना। जो लास्ट स्टेप है वही हमारे काम का है, पोटेशियम थैलेमाइड। अब क्या होगा पोटेशियम थैलेमाइड पर? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होगी, ये स्टेप आपके काम का है। RI या RX कोई भी। ठीक है, RX बोलो क्या करूँ मैं इसमें आगे? हाँ, K और X निकल जाएगा, KX, और यहाँ R लग जाएगा और बन जाएगा एल्किल थैलेमाइड। ठीक है, ये एल्किल थैलेमाइड NR। एंड फाइनली लास्ट स्टेप, ये एल्किल थैलेमाइड जो है अब क्या करेगा इसके आगे? KOH से इसकी ब्रेकिंग होगी बेटा, ऐसे देखो, ये यहाँ से और यहाँ से क्या होगा? कट हो जाएगा। KOH से ये ब्रेकिंग हो जाएगी इसकी, ये टूट जाएगा इतना, और NH पे KOH जो है उसके 2H लग जाएंगे, RN 2H लग गए, क्या बना? RNH2, 1 डिग्री एमीन, और साथ में बन जाएगा पोटेशियम थैलेट। पोटेशियम लवण बन जाएगा ना थैलिक एसिड का, 2 K जो है वो कार्बन पे लगेंगे, और कार्बन पे जब 2 K लगेंगे तो ये बन जाएगा पोटेशियम थैलेट। OH सॉरी, यहाँ पर 2 OH आ जाएंगे, 2 OK आ जाएंगे दोनों के ऊपर, OK एंड OK। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, और ये जो OK है वो यहाँ पर लगता है, और ये थैलिक एसिड का क्या बन गया? पोटेशियम लवण, पोटेशियम थैलेट बनता है, साथ में क्या बनती है? 1 डिग्री एमीन। मतलब आपको ये स्टेप दिया जाएगा एग्जाम में, यहाँ से यहाँ तक क्या आगे क्या कंपाउंड बनेगा। ठीक है, मैं कुछ वहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप्स, आप लोग उनको देखना, और फिर उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। ये कुछ रिएक्शंस हैं, और इन रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बताना है। फर्स्ट है ये C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया NK, रिएक्ट विथ दिस आयोडाइड। ठीक है, रिएक्ट विथ आयोडाइड, और ये लिख रहा हूँ साथ में दूसरा, एंड देन क्या कर दिया? KOH। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपको प्रोडक्ट बनाने रिएक्शन के अंदर। नंबर 2 C डबल बॉन्ड O और NK, और इसके ऊपर रिएक्शन करवाई हमने इसकी क्लोरोबेंजीन Cl, और फिर उसका क्या कर दिया? KOH, क्षारीय जल अपघटन। ठीक है, तीसरा कंपाउंड ये है पोटेशियम थैलेमाइड, फिर हमने रिएक्शन करवाई फर्स्ट Cl एंड सेकंड KOH। ठीक है, सेकंड इज KOH, एंड लास्ट फोर्थ एक और बनाते हैं। इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट डिसाइडेशन करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बेटा सॉल्व करो। ठीक है, अच्छे से देखो एक बार चारों रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। बोलो फर्स्ट में क्या बनेगा? आइसोप्रोपिल एमीन, यानी कि 1 डिग्री एमीन। ठीक है, आइसोप्रोपिल सीधा सीधा कुछ नहीं करना, वो R की जगह पे NH2 लगाना है आपको, है ना। तो ये बन गया पहले वाले में आयोडीन की जगह पे एमीन ग्रुप लग जाएगा, आइसोप्रोपिल एमीन बनेगा। दूसरे वाले में एनिलीन, है ना, दूसरे वाले में नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेप जा रहा है, देखो ये वाला जो स्टेप जा रहा है ना, ये जो स्टेप हो रहा है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सी रिएक्शन है? SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और हम ये जानते हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स, एरोमेटिक जो हैलाइड्स होते हैं, है ना, उनमें यहाँ पे क्या बन जाता है? आंशिक द्विबंध बन जाता है, और वो रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना, आंशिक द्विबंध बन जाएगा, ये होता है। हाँ, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट बोलो, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी।
एंटी एरोमेटिक बन रहा है। इसका जो कार्बोकेटाइन, ये Cl हटेगा ना, तो Cl हटेगा तो इसका क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्योंकि एसिड रिएक्शन है ये, तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा इसका। और ये 4 पाई सिस्टम है, 4 पाई सिस्टम क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, तो लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होगा तो ये Cl यहां से नहीं निकलेगा, क्योंकि Cl निकलने के बाद क्या हो रहा है, ये अनस्टेबल हो रहा है। Cl निकलने के बाद ये अनस्टेबल हो रहा है, तो ये Cl निकलने नहीं देगा। नेक्स्ट क्या लिखूं, हाँ Br वाली साइड से निकल जाएगा Br, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन Cl वाला क्या है, कॉन्जुगेशन में डायरेक्ट, तो ये Br यहां से निकल जाएगा और इसमें प्रोडक्ट जो है वो Br वाली साइड से बनेगा, Cl वाली साइड से नहीं बनेगा। यहां आ जाएगा Br की जगह NH2। समझ आई बात, तो ये दो क्यों नहीं देते हैं, तो बहुत अच्छे लॉजिक से ध्यान रखना इनको, है ना। यानी एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, कि इस रिएक्शन से आप क्या नहीं बना सकते हो, एनिलीन नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो लिख लेना आप, जहां पर भी आपको स्पेस मिले मैं यहाँ लिख देता हूं, एनिलीन का निर्माण नहीं किया जा सकता, एनिलीन का निर्माण नहीं किया जा सकता। मेन मेथड तो यही है बनाने के, है ना। मुख्य जो मेथड है ये जितने मैंने बताया ये मेन है, बाकी वाले में तो आप खुद ही देख के बता दोगे कि हाँ एमीन बनेगा सीधा सीधा। ठीक है बेटा, यहाँ तक देख लिया, हो गया सबका काम। हाँ अब इसके आगे लिखो एमाइड के अपचेन से, एमाइड ये भी था, और एमाइड के अपचेन से कैसे बनाते हैं हम एमीन्स को, बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड के अपचेन से। ये हटा दूं, सबने नोट कर लिया इसको, चलो आओ देखो नेक्स्ट मेथड है, उसको कंपेयर करना है आपको एक मेथड से, एमाइड का अपचेन, मेथड नंबर 6। चलिए नेक्स्ट मेथड है 6, बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड के अपचेन से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड कुछ भी ले सकते हो, एमाइड का अपचेन हो जाएगा। एमाइड यानी RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है, इसका अपचेन कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया इसके ऊपर 4, अपने आप आ जाएंगे वो तो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देता है ये LiAlH4, क्या होगा यहाँ पर अपचेन होगा, 2H ऊपर 2H नीचे, मतलब क्या बनेगा RCH2 NH2, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, सही है। एंड सेम रिएक्शन, सेम चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद Br2 एंड KOH, Br2 एंड KOH क्या बनेगा RNH2, पिछले रिएक्शन पढ़ी ना अभी, क्या बनेगा यहाँ पर RNH2, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। 1 डिग्री अमीन इसमें भी बन रही है, 1 डिग्री अमीन इसमें भी बन रही है, लेकिन फर्क क्या है, उसमें एक कार्बन जितना था उतना ही रहेगा, और इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड एक कार्बन क्या होगा इसमें कम हो जाएगा, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना, नोट करो इसको, मैं एक टास्क देता हूँ वो आप सॉल्व करना उसको। रिएक्शन विद HBr and H2O2, compound A react with KCN, compound B is react with LiAlH4, Na plus C2H5OH, NaC2H5OH, compound C, ठीक है। compound C is react with HNO2 and gives compound D with the alcoholic KOH, compound D gives compound E। A, B, C, D और E क्या है, इस तरह के कन्वर्जन खूब करो, आप प्रैक्टिस करो तो और अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जो ना याद रहेगी। ठीक है, और देखो बोर्ड पे क्या बनाया सबसे पहले सबसे पहले एंटी मार्कोनी का रूल लगाया होगा, और यहाँ पर आपने Br जोड़ा होगा, है ना, इस कार्बन पे Br जुड़ेगा, डाइटोसिन कार्बन, फिर KCN की रिएक्शन करवाई होगी, तो यहाँ CN जोड़ दिया होगा Br की जगह, KCN निकल जाएगा। CN के ऊपर मैंगनीज रिएक्शन करवाया, तो मैंगनीज अपचेन करवाया, तो इसका C आपका क्या बन जाएगा CH2NH2, क्या बनेगा CH2NH2, है ना, इसका अपचेन हो जाएगा CH2NH2, चाहे तो ऐसे लिख दो या चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक और बॉन्ड बनाकर NH2, ठीक है। हाँ एक और बॉन्ड बनाने के बाद NH2, 1 2 3 1 2 3 4 सही ना, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब इसके ऊपर HNO2 की रिएक्शन करवाई, एमीन्स विद नाइट्रस एसिड अल्कोहल, प्राथमिक एमीन की NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन बताई थी ना, एमीन का जो H होता है ये, और ये NO2 जो है इसका डबल बॉन्ड O, और ये OH किसके साथ चला जाता है R के साथ, है ना, और कंपाउंड क्या बनता है अल्कोहल, तो यहाँ से इसका अल्कोहल बन जाएगा, और NH2 की जगह क्या हो जाएगा OH, अल्कोहलिक KOH में इसका क्या किया निर्जलीकरण, अल्कोहलिक KOH लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर। अब क्या बनेगा एल्कीन, कौन सी एल्कीन बनेगी 2 ब्यूटीन, है ना, 2 ब्यूटीन क्यों बनेगी भैया, यहाँ से हटेगा, इसका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, कार्बोकेटाइन कौन सा डिग्री है 1 डिग्री, किसमें कन्वर्ट होगा 2 डिग्री में, मूड स्टेबल जाएगा 2 डिग्री में, और सेप्जेफ का नियम लगेगा, यहाँ से हटेगा और डबल बॉन्ड लग जाएगा बीच में ना, ब्यूट 2 बनेगी फाइनल प्रोडक्ट। सो दीस कन्वर्जेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दीस कन्वर्जेंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कन्वर्जेंस आपको बहुत हेल्प करते हैं, जब हम कन्वर्जेंस को करेंगे तब आपको पता चलेगा हमें कितनी रिएक्शंस याद है, हमने रिएक्शंस लर्न कितनी याद है जब हम कन्वर्जेंस को, अब आपको वैसे इतने कन्वर्जेंस हमको मिलते नहीं है, कन्वर्जेंस मिलते नहीं है, आपस में बनाओ, है ना, आपस में बनाओ, एक जन ने कन्वर्जन बनाया दूसरे को दिया, दूसरे ने कन्वर्जन बनाया और
पहले को दिया वापस, अलग अलग कन्वर्जेंस हो गए दोनों, अब उन कन्वर्जेंस को करो, बस शर्त ये कि कन्वर्जेंस सही बनाओ, है ना। हाँ, यूं नहीं वो बैठे रहते आगे कन्वर्ट हुई नहीं। तो सारी रिएक्शन को लेते हुए वैसे कन्वर्जन बनाना। देखो मैंने एक साथ लिख दिया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स, आइसोसाइनाइड, एल्डामीन और ऑक्साइन, इन सब का चेंज जब हम करते हैं ना तो एक ही कंपाउंड बनता है और वो है एमीन, प्राथमिक एमीन, RNO2 सेकंड, नाइट्रो के बाद में आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड क्या है RNC, ठीक है। थर्ड एल्डामीन, एल्डामीन RCH डबल बॉन्ड NH एल्डामीन, एंड फोर्थ ऑक्सिम RCH डबल बॉन्ड NOH, सही है। ये चारों कंपाउंड देख लो। पहला क्या है नाइट्रोएल्केन्स, कोई भी नाइट्रोएल्केन होगा तो ऐसे ही प्रोडक्ट बनाएगा नाइट्रोएल्केन। सेकंड RNC एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। थर्ड RCH डबल बॉन्ड NH एल्किल एल्किल एल्डामीन, एल्किल एल्डामीन, और RCH डबल बॉन्ड है तो ये हो गया एल्किल ऑक्सिम, एल्किल ऑक्सिम। नीचे वाले तीनों का रिडक्शन सेम है ना, ऊपर वाले का रिडक्शन थोड़ा डिफरेंट है बस। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किससे करते हैं, SN और HCl से, या फिर इसका रिडक्शन करते हैं किससे, Fe और HCl से। मेथड ऑफ फॉर्मेशन खत्म हो गया, देख लो RNO2 SN plus HCl या Fe plus HCl, दोनों में से कोई ले लो। यहाँ क्या हो जाएगा, अब चेन होगा RNH2 plus 2H2O। कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर जो दो ऑक्सीजन है वो हटके वहाँ पे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे और दो H2 निकल जाएंगे, 1 डिग्री अमीन बनेगी। इनमें से किस यौगिक के अपचयन से द्वितीयक अमीन बनती है, किसके अपचयन से सेकेंडरी अमीन बनती है, तो सेकेंडरी अमीन किससे बनेगी, आइसोसाइनाइड। आप देख सकते हो, आपको लगेगा हाँ सेकेंडरी अमीन बनेगी LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ एक H और यहाँ 3H, तो कंपाउंड बन गया RNHCH3। तो किस यौगिक के अपचयन से द्वितीयक अमीन बनती है, यही सवाल बनते हैं एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखना, साइनाइड से नहीं आइसोसाइनाइड से बनता है। फिर एल्डामीन, एल्डामीन का भी अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, किसी से कर सकते हो, निकल प्लैटिनम, कोई भी, ठीक है। सेम इसका भी अपचयन होगा RCH2 NH2 बन जाएगा प्राथमिक अमीन, और लास्ट वाले में भी अपचयन होगा RCH2 NH2 और H2 निकल जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड RCH2 NH2 प्लस H2। नोट कीजिए मेथड ऑफ फॉर्मेशंस टू प्रिपेयर दी एमीन्स, एमीन बनाने की विधियां, ठीक है। मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इसमें बोल दिया इस विक्रिया के अंदर, वो क्या है, वो ये है जो आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से किसके अपचयन से सेकेंडरी अमीन का निर्माण होता है, तो आइसोसाइनाइड से द्वितीयक अमीन बनती है, नोट करो। नोट करो, उसके बाद में लिखना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमीन्स के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। मेथड ऑफ फॉर्मेशन सारे मैंने बता दिया आपको, जो इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फॉर्मेशन है वो हमने अच्छे से डिस्कस किया, उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। दो रिएक्शन बताई थी, एक तो हॉफमैन ब्रोमाइड और एक गैब्रिएल थैलेमाइड। आ जाओ बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले एक बार ओरली देख लेते हैं, बाकी लोग नोट कर लो, ओरली देख लेते हैं एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक बार फिर लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। कुछ बातें आप लोग भी बताना, लोअर मेंबर्स गैस, हायर मेंबर्स सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, फिक्स है। लोअर मेंबर्स जो होते हैं उसमें मछली के समान गंध होती है, ठीक है। और बड़े मेंबर्स जो होते हैं, बड़े मेंबर्स उनमें अंडे के समान गंध होती है, हालांकि स्मेल नहीं भी ध्यान रखोगे चलेगा। कभी भी क्वेश्चन ऐसे बोल देता है, ऐसे कन्वर्जन में ऐसे क्वेश्चन बोल देता है, एक यौगिक जिसका अणुसूत्र C4H9N है ना, N है, ऐसा कुछ बोल दिया आगे, जिसमें मछली के समान गंध आती है, तो वो अपन पहचान पाएंगे कि वो क्या हो सकता है, वो कंपाउंड एमीन हो सकता है, इसलिए बस स्मेल ध्यान रखनी होती है, ठीक है। फिर आ जाओ क्वथनांक और गलनांक पे, क्या कहोगे, इनके क्वथनांक गलनांक संगत अणुभार वाले अल्कोहलों की तुलना में कम होते हैं, क्यों, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग, और इनके अंदर नाइट्रोजन होता है जिसकी विद्युत ऊर्जा कम होती है और इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है, तो अल्कोहल की तुलना में इनके क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में बताओ क्या कहेंगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक के पास कितने H है, दो, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, दो तो हाइड्रोजन से बना लेगा और एक नाइट्रोजन से बना लेगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, तीन, दो तो हाइड्रोजन से बना लिए और एक नाइट्रोजन भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं।